अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरी पारी शुरू हो चली है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। यहाँ दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कुंग पोस्ट T20 कप दुस्सू एडिशन फर्स्ट ये 2025 जिसका ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और इसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतकर FCC कोयम्बल की टीम ने और 20 ओवर खेलकर उनकी टीम ऑल आउट हुई। 177 रन बनाए, 178 रन बनाए और 179 रन का हदफ मिला है चीज करने के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। रॉयल क्रिकेट क्लब कोयम्बल की तरफ से दोनों ही अपना विकेट पर पहुंच चुके हैं। तो दूसरी पारी में जो पहले विवर है हमारे वो इरफान मजीद, जिन्होंने पहली पारी में बढ़िया साथ दिया था हमारा लव लेजेंड्स की टीम की कैप्टन, और ये वही टीम है जिन्होंने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए। पहली टीम बनी है लव लेजेंड्स की ही, जो कि नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में, और आज दूसरी टीम निकलेगी यहां से सेमीफाइनल के लिए। दो ओपनर विकेट पर पहुंच चुके हैं। यासिर मलिक एक बड़ा नाम कोयम्बल के इलाके में, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं बढ़िया टाइम और बढ़िया पीक पर है, वो अच्छी फॉर्म में है। आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की इस मैच में RCC कोयम्बल की तरफ से, और वही ओपन करेंगे लतीफ मीर के साथ। और लतीफ के पास भी बढ़िया टैलेंट है। लतीफ एक अनुभवी क्रिकेटर है, एक टैलेंटेड क्रिकेटर है, लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से यासिर मलिक के पास, क्योंकि यासिर बड़े हैं लतीफ मीर से। एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए बल्लेबाजों से वहां RCC कोयम्बल की टीम को। और वही अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो राइट स्पॉट पर बॉलिंग करनी होगी, राइट एरियाज पर बॉल को गिराना होगा शुरुआत में FCC कोयम्बल की टीम को। दोनों टीमों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है पावर प्ले के 6 ओवर्स। इसमें चाहेगी बैटिंग साइड के 60-70 रन बनाए विकेट खोए बगैर, और वही अगर मैं बॉलिंग साइड की बात करूं तो वो टीम चाहेगी कि कम स्कोर पर इन 6 ओवर्स में वो रोके बल्लेबाजों को और कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा वो विकेट निकालने की। 2-3 विकेट वो यहाँ शुरुआत में पावर प्ले के 6 ओवर्स में निकालने की कोशिश करेंगे। इरहाम जलाल, उस्मान शबीर और उमी रॉक्स, ये बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। और आप स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस महा मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। ये महा मुकाबला ही है कोयम्बल की दोनों टीम में। और दूसरी पारी में दूसरी व्यूअर जिन्होंने कमेंट किया है वो है मिस्टर माही पठान फ्रॉम ओडी। वालेकुम सलाम, बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद माही पठान ने हमें ज्वाइन किया है। रियाज आफरीदी साहब भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम रियाज साहब, आपका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं रियाज साहब। जेवन T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, और मुझे बताइएगा कि जेवन में क्रिकेट क्यों रुकी हुई है। आज मौसम का जहां तक सवाल है जीशान साहब, मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। जब मैं यहां पहुंचा तो काफी आसमान के ऊपर सफेद बादल थे, लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, धूप का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन ये पहली पारी के जो आखिरी ओवर्स चल रहे थे तो वहां ही सफेद बादल दूर जा रहे थे इस सूरज से, और अब जाकर नीला आसमान दिख रहा है, और ऐसे में बादलों का कोई नामो निशान नहीं है इस वक्त। कड़कती धूप मैदान के अंदर, और तैमूर काफी खुश लग रहा है। और डेड तैमूर के आज रफीक डार जिन्होंने बल्ले से 38 रन की बढ़िया पारी खेली, और तैमूर काफी खुश लग रहे हैं। मोहम्मद शफी, वालेकुम सलाम। खांडे मुदस्सिर, इरफान मजीद, यासिर कादर, टीज देम इन हर्डल। जी हाँ, इनायत डार सलाम करें। डार साहब वालेकुम सलाम। आज कोयम्बल की दो टीमें इस मैच में यहां नजर आ रही है दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। एक तरफ रॉयल क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम FCC ने पहला बैटिंग की, 20 ओवर में ऑल आउट हुई इनकी टीम और 178 बना लिया। 179 रन का टारगेट रॉयल क्रिकेट क्लब के लिए। और जीशान का सपोर्ट किस टीम के लिए है आज? यकीनन FCC के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि FCC के जो कैप्टन है शेख शाहिद वो दोस्त है जीशान के, और जीशान की भी अपनी एक टीम है कोयम्बल नवाब्स के बाद। अगर मैं इस टीम की बात करूं कोयम्बल यंगस्टर्स बेहतर नाम रहेगा उस टीम का, जिसमें अंडर 15 के आसपास ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। वानी मुदस्सिर, वालेकुम सलाम। अबरार मीर ने ज्वाइन किया है, कमाल के लेग स्पिनर।
जो कि अपनी टर्न के लिए, अपनी स्पिन के लिए काफ़ी मशहूर है। लद्दू लेजेंड्स की टीम के ज़बरदस्त विकेट टेकर लेग स्पिनर इरफान मजीद। गनाई मुदस्सिर डेंजरस प्लेयर है। आमिर रशीद साहब ने मैं ज्वाइन किया है कि आज सैकड़ा ठोकेंगे यासर मलिक, तो बेस्ट विशेस दे रहे हैं यासर मलिक के लिए। आमिर रशीद कमाल के कंप्लीट ऑलराउंडर, एक जेन्युइन क्रिकेटर, एक जेन्युइन ऑलराउंडर सैम्बुरा से इनका ताल्लुक है। और साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब की टीम, आकिब नज़ीर की टीम आजकल ट्रेंडिंग में है। हर एक टूर्नामेंट में अब वो पार्टिसिपेट कर रही है, किसान प्रीमियर लीग से लेकर के मलंगपुरा प्रीमियर लीग, और यहाँ भी कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट कर चुकी है। शबीर ज़ीराक बीज बिहारा से बहुत दिनों के बाद शबीर साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। 120 गेंदों में 179 रन का हदफ है और बॉलिंग करने के लिए पहला ओवर फॉरेन से ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार है। शायद सोहेल नबी या फिर फरहान मुजफ्फर मंजूर करेंगे, शायद फरहान से ही पहला ओवर करवाया जाएगा। फरहान इस टीम के एक मीडियम फास्ट बॉलर है जिन्होंने बल्ले से भी कुछ रन्स स्कोर किया था आज, लेकिन उमर पंडित की बैटिंग आज काफ़ी शानदार रही। नवाब जिवलर्स कनीपुरा के मालिक जिन्होंने आज छक्के छुड़ा दिए, कम बॉल्स पे 30 तरीन पारी उन्होंने खेली इनॉग्रल मैच में भी और आज का क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी। मस्ट विन गेम दोनों टीमों के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और इसे बैकफुट पर जाकर अपने स्टंप्स को कवर करते हुए यासर मलिक ने बल्ला हवा में उठाया और एक टेस्ट मैच की तरह गेंद को जाने पर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए बगैर कोई छेड़खानी किए। जानते यासर को उसका विकेट पर रहना कितना इंपॉर्टेंट है। डॉट डिलीवरी के साथ ये आगाज मोहम्मद किफायत, शबीर ज़ीराक और इरफान मजीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब ज्वाइन करने के लिए एक बार फिर। फरहान चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार खड़े खड़े ही फ्रंट फुट पर ड्राइव कर दिया गेंद को और गेंद गई है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रन चेस का पहला चौका मलिक के बल्ले से, मलिक हुए ऑफ द मार्क और इसी के साथ यहां टीम रॉयल क्रिकेट क्लब का भी खाता खुल चुका है सनसनीखेज तरीके से। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर लगाया चौका। यासर मलिक अपनी आमद का ऐलान करते हुए इस मैच के अंदर रन चेस में लंबे कद के टॉल लिंक की गई। यासर मलिक स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे। अगली गेंद का फरहान तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार जगह बनाई थी, जरूर लेग स्टंप के बाहर गए थे लेकिन गेंदबाज ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी। इतनी बाहर के बल्लेबाज और विकेटों से काफी दूर थी और इसे गेंदर किया सज्जाद डार ने अपने दस्तानों में बैठ द विकेट्स। सज्जाद डार काफी दूर है विकेटों के पीछे। फरहान अगली मर्तबा इस ओवर में गेंद करने के लिए, इस पर बढ़िया गेंद, हो लवली डिलीवरी बॉल पे फरहान मंजूर और फरहान ने जवाब दे दिया। उस 4 के बाद रिप्लाई किया जल्दी ही। ये शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी डाल करके इसमें उछाल, रफ्तार और स्विंग था। नई गेंद के साथ थोड़ा सा स्विंग करते हैं। शुरुआत में एवरग्रीन एजाज, वालेकुम सलाम शबीर अहमद, शब्बीर इरफान मजीद और शबीर अहमद ने ज्वाइन किया है। 116 गेंदों से अभी भी 175 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। डू और डे मुकाबला, आर या पार की लड़ाई है यहाँ पे कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरे एडिशन फर्स्ट में। 4 के साथ खाता खुला जरूर यासर मलिक, लेकिन 2 गेंदें डॉट खेली है यासर मलिक ने। अब बातचीत की दोनों ही ओपनर्स ने विकेट के बीच में। फरहान अगली गेंद करने के लिए, ये फिर से ये इरादे साफ है यासर मलिक के कि वो यहां से एक तेज तरीन शुरुआत देंगे अपनी टीम को। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं डॉक्टर इश्तियाक साहब, क्रिकेट के दीवानों में से एक दीवाना, पसंद करते क्रिकेट को देखना, खेलते कम है लेकिन मैं समझता हूं, मेरी एडवाइस है डॉक्टर साहब को कि आप क्रिकेट के खेल के मैदान पर भी आए जब आपके पास फ्री टाइम होता है। सपोर्ट किस टीम को आज करेंगे, ये एक बड़ा $1 मिलियन सवाल है डॉक्टर इश्तियाक के लिए। यावर यूसुफ, मीर याकूब, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए याकूब साहब। और इरफान मजीद भी इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। पहला ओवर चल रहा है, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है पहले ओवर की। फरहान की ये गेंद इस बार फिर से वही स्ट्रोक रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ गेंद की लाइन और गेंद की पिच तक पहुंचना होगा, उसके बाद स्ट्रोक लगाना होगा, देख परख कर खेलना होगा शुरुआत में यासर मलिक को, क्योंकि यासर मलिक के ऊपर काफी ज्यादा नजरें हैं।
इस मुकाबले में उनको एक ज़बरदस्त इनिंग खेलनी होगी अपने बैट से। 114 बॉल्स में भी 174 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 5 रन, 1 चौका 1 वाइड। फरहान ने बढ़िया ओवर किया। अगर मैं ये कहूँ कि फरहान ने अच्छी शुरुआत की अपने पहले ओवर में, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। और अब मीर लतीफ पहली मर्तबा सामना करने के लिए तैयार हो रहे इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। एवरग्रीन एजाज क्रिकेट टूर्नामेंट कहां पे है? वी आर लाइव फ्रॉम दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड, कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला 179 रन्स का हदफ का ताकुब कर रही है दूसरी इनिंग में। यहां पे रॉयल क्रिकेट क्लब क्वीनबल की टीम, जिनकी तरफ से शुरुआत कर रहे हैं बैटिंग से यासर मलिक और उसके साथी लतीफ मीर। यासर ने खाता खोला, अब इस ओवर में खाता खोलने के लिए तैयार है लतीफ मीर। लतीफ ने आज काफी जबरदस्त बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग रही इनकी तरफ से। आज इन्होंने 3 विकेटें झटकाई, 4 ओवर में शायद 18 रन इन्होंने दिए थे। अब किस तरह की बैटिंग करेंगे, हालांकि वो एक डिपार्टमेंट बॉलिंग का होता है, उसमें नंबर 1 पर रहे। अब बैटिंग में किस तरह का वो कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन बॉलिंग में दूसरे ओवर में FCC ने नसीर अहद के हाथ में गेंद दी और नसीर अहद ही अब अपने स्पेल का पहला और इनिंग का दूसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद डाउन द चार्ज जाए, उछाला गेंद को, इसे कहते गेंद की पिच तक पहुंचना, लाइन में आना, उसके बाद स्ट्रोक खेला, 1 बाउंस चौका हासिल कर लिया पहली गेंद पर। तो दोनों ही अपना आबदबार हुए, पहले यासर मलिक चौके कैसे, और अब लतीफ मीर ने भी इनिंग का आगाज कर लिया है 4 के साथ। और ये पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज बॉलर्स के खिलाफ, और इस चौके के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ यहां दिख रहा है। अब 9 पर पहुंचा है, 9 रन टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर में दूसरी मर्तबा नसीर अहद, इस पर अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही है और यहां मौका था शाहिद कादर के पास, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पे। और शाहिद कादर से हम इससे बेहतर की तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि ये हाफ चांस ना आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे फुल चांस में। अगर यासर की विकेट जल्दी मिलती है ना, तो फिर अच्छा कह सकते हैं हम FCC के लिए, क्योंकि यासर ट्रम्प कार्ड है इस टीम में। जिस तरह से यस्टरडे फखर ने खेला और उसी तरह आज FCC के खिलाफ RCC को यासर मलिक को खेलना होगा, समझदारी दिखानी होगी, देख पर कर स्ट्रोक लगाने होंगे, विकेट को बचाना होगा, वो बड़ी बात है इसके लिए। लेकिन यासर ने इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर थी, दिशाहीन गेंद। जब पहली गेंद पर किसी भी बॉलर को चौका लगता है ना, तो वो अपनी लाइन और लेंथ खो बैठता है, वो उसके बाद उसको अपनी दिशा और लंबाई पर नियंत्रण रखना काफी मुश्किल होता है। और वो दिखा अब जाकर इस गेंद पर। यासर 4 रन बनाकर बैटिंग कर लतीफ मीर 5, 112 गेंदों में भी 168 रन की जरूरत है। और पहले विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश, फील्डिंग में तब्दीली, डीप कवर पीछे सोहेल नबी के रूप में, मिड ऑफ पर शाहिद कादर, थर्ड मैन रिंग के अंदर है गली, और ये 3 फील्डर आंख में है, पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट, और उसके अलावा ये उठता हुआ शॉट, लवली ऑफ ड्राइव फ्रॉम द बेट ऑफ यासर मलिक, और गेंद की है मिड ऑफ फील्डर को बीट करती हुई सीधे 4 रनों के लिए। डेलब्रेट शॉट, जानते थे कि मिड ऑफ अंदर है, इस वजह से गेंद बाहर। तो दूसरा चौका निकलता हुआ बल्ले से यासर मलिक के, और इस चौके के बाद ना यासर का कॉन्फिडेंट बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया होगा, क्योंकि उन्होंने वो पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद ना काफी डॉट्स खेले थे। इस दफा जोरदार स्ट्रोक खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पर वहां शेख शाहिद, जिन्होंने जान लगा दी इस फील्डिंग में, और उन्होंने मिड ऑन पर ही गेंद को फील्ड किया। फिर से शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर इश्ताक साहब का, जो कि आज इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। जो शफल किया था बल्लेबाज ने, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गए थे, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को वहां बैट्समैन यासर मलिक। नसीर अहद की अगली गेंद, इस पर चूं ही देखा बल्लेबाज के स्टांस को और गेंद कर दी शरीर के आसपास, और वो रूम दिया नहीं, आजादी दी नहीं नसीर अहद ने। यासर मलिक को इस ओवर में अब तक 2 चौके लगे हैं। इस ओवर में आगे
आ जाएंगे 15 रन से मानना है शबीर अहमद का। फखर ने यस्टरडे 50 रन की पारी खेली थी। इस बार टॉप एज लगा, गेंद हवा में, नई बॉल है, जाएगी दंदनाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। उमर पंडित ने दौड़ तो लगाई जरूर, ये गेंद बाहर इस वजह से गई क्योंकि 30 गज दायरे में थे, वहां उमर पंडित पावर प्ले ऑन है और उसी का फायदा लेने की कोशिश यासर मलिक कर रहे। यासर के बल्ले से ये तीसरा चौका निकलता हुआ दूसरे ओवर के इख्तिताम पर। टोटल स्कोर यहां मजमूवी स्कोर 19 पर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के। एक बेहतर शुरुआत, एक बढ़िया आगाज। बात कर रहे थे कि यासर मलिक आज टेस्ट में दिख रहे हैं। हमारे साथ जीशान बात करने के लिए तैयार है। जीशान साहब, वेलकम यू इन द कॉम्बॉक्स। जीशान जो कि कॉर्नवाल यंगस्टर्स टीम की कैप्टन है। जीशान, अभी भी 108 गेंदें बची और 160 रन की ज़रूरत है, तो क्या लग रहा है आपको? ये जो मैच है ये फील्डिंग पे डिपेंड कर रहा है सबसे पहले, जो कि यासर मलिक आपने पहले भी बात की, ये आज काफ़ी टच में है, बहुत सारे मैच और आउटसाइड भी खेलने जाते हैं ये। और मीर लतीफ़, इसने 1-2 दिन इससे पहले एक ख्रू में 108 रन की पारी खेली थी, वो बहुत ही बढ़िया पारी थी। पर आसिफ रमज़ान ने वो मुमकिन दिखाया 250 चेज करने के। आप इस बीच फ्रंट फुट पर आकर तिरछे बैट के साथ ही गेंद को रवाना कर दिया है। बहुत ही बढ़िया स्क्वायर ड्राइव, ओह माय गुडनेस, लतीफ मीर, आर यू किडिंग मी? इस मर्तबा उन्होंने पॉइंट के ऊपर से उठा दिया गेंद को 6 रनों के लिए। लाजवाब हिटिंग हो रही है दोनों अपनर्स की तरफ से। तो 6 के साथ ही आगाज इस ओवर का हुआ है। अगली गेंद वार्म डाउन इस बार के है और गेंद निकल गई है मिड ऑन फील्डर को बीट करती हुई सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 2 गेंदों से 10 रन बने हैं। पहली पर छक्का, दूसरी पर लगाया चौका मिड ऑन फील्डर के सर के ऊपर से। लतीफ मीर पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे हैं, इरादे साफ है कि यहां से वो ताबड़तोड़ शुरुआत देंगे अपनी टीम को। 6 के बाद चौका और लतीफ मीर का स्कोर तेजी के साथ आनंद फानंद में अब 15 पर पहुंचा। 4 गेंदें अभी तक उन्होंने फेस की है। जियान शौकत अहमद जहूर मदनी, लव यू डियर, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। जील क्रिकेट क्लब वहीबुक के कैप्टन शबीर अहमद, 1 रन कम हो गया है। फरहान ने अभी तक 15 रन दिए हैं और फील्डिंग में अब लॉन्ग ऑन पीछे, डीप में, मिड विकेट भी पीछे, फाइन लेग का एक इलाका खाली है, स्क्वायर लेग पर भी कोई नहीं। और उसके अलावा ऑफ साइड में एक फील्डर को निकाल के अब ऑन साइड में खड़ा कर दिया गया है शाहिद शेख को, जो कि स्क्वायर लेग में नजदीक में ऑन साइड में 1 फील्डर 2 बाहर। ऑफ साइड में सारे फील्डर रिंग के अंदर है। इस बार रॉफ स्टंप के काफी बाहर डाल दिया और सईद शफात ने अपने हाथ खोल दिए। वाइड बॉल का इन्होंने इशारा कर दिया। वाइड के साथ ही 1 रन का और इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। एक बढ़िया शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे इस मैच में रन चेस में रॉयल क्रिकेट क्लब कॉर्नवाल की टीम को। फरहान की अगली गेंद फिर से, वाओ व्हाट ए शॉट, वंडरफुल शॉट फ्रॉम द बेट ऑफ लतीफ मीर। और मीर ने उड़ा दिया तीर इस बार सीधे दर्शक दीर्घाव में। फ्रंट फुट पर बढ़िया कवर ड्राइव गेंद की 6 रनों के लिए कवर के ऊपर से। यह पहचान है, यही परिचय है। इसी के लिए आज से 4 साल पहले तेंदुलकर बोलते थे इस खिलाड़ी को, क्योंकि वही टच था, तेंदुलकर का टच था। लेकिन मैंने बहुत बार समझाया लतीफ मीर को कि आपका फिटनेस ठीक नहीं है, कम उम्र में उनका वेट ज़्यादा बढ़ गया है। और उन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा बीमार थे, लेकिन मेरे ख्याल से उसको रेगुलर क्रिकेट खेलना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। बढ़िया खेल रहे हैं विकेट के ऊपर, खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाजों के साथ और आड़े हाथों लेते हुए दोनों अपने, खासकर लतीफ मीर जिन्होंने इस ओवर में 6 के साथ शुरुआत कर दी, फिर चौका, फिर वाइड, अब एक और छक्का लगाया है उन्होंने फरहान के खिलाफ। और फरहान काफी दबाव में है। स्कोर कार्ड तेजी के साथ उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ 36 पर पहुंचा बगैर किसी नुकसान के। 105 गेंदें, अभी भी 143 रन की जरूरत है इस महा मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा टाकरा क्रिकेट का, कांटे की टक्कर का ये जंग। एक तरफ और सीसी कॉर्नवाल, दूसरी टीम एफसीसी। इस बीच बढ़िया गेंद डालती वहां फरहान ने, उहा की आवाज निकलती इस गेंद में। बल्लेबाज को बीट करने के बाद विकेट कीपर के पास गई। फील्डिंग की जमाव, टेक मिड ऑफ, जहां सोहेल नबी कवर पर
मुझे नसीर अहद नजर आ रहे हैं। पॉइंट पर शाहिद कादर, बैकवर्ड पॉइंट पर इम्तियाज मीर, गली पर समीर शेख, थर्ड मैन पर रफीक डार, स्लिप पर कोई भी फील्डर नहीं। फुल टॉस थी डाउन द लेग साइड, इसे फ्लिक किया था बैट्समैन ने, लेकिन स्क्वायर लेग पर फील्डर को बीट नहीं कर पाए। गेंद सीधे शाहिद शेख के पास गई, रन बनाने का चांस था नहीं इस गेंद पर। मीर वसीम, आज याद आएगा वसीम की बॉलिंग। वसीम मीर साहब अपने ज़माने के ज़बरदस्त क्रिकेटर। वसीम मीर क्विनबल से ही हमें देख रहे हैं। अच्छी गेंद, ये तीसरी डॉट इस ओवर की लगातार, और इसी के साथ ये ओवर भी फिनिश हुआ है। इस ओवर का आगाज बढ़िया नहीं हुआ, लेकिन अंजाम कहना चाहिए बेहतर हुआ, क्योंकि 3 गेंदें मुसलसल डॉट कर दी फरहान ने। अभी तक 3 चौके यासर ने लगाए, 2 चौके और 2 छक्के लगाकर नॉट आउट है 21 पर मीर लतीफ। 8 गेंदों का सामना करने के बाद दोनों ही ओपनर्स का स्ट्राइक रेट बहुत लाजवाब है। सबसे ज्यादा यासर मलिक और 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे इस वक्त लतीफ मीर विकेट के ऊपर। आकिब रशीद, आपका वेलकम करते हैं आकिब साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला 2 बेहतरीन टीमों के बीच में है। एक तरफ रॉयल क्रिकेट क्लब क्विनबल जो कि पीछा कर रही है 179 रन के हदफ का, 101 गेंदों में 143 चाहिए। मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल ने ज्वाइन किया है। अमलाल, आपका वेलकम करते हैं हम। कमेंट्री बॉक्स में जीशान, द कैप्टन ऑफ क्विनबल यंगस्टर्स अंडर 15 के, उसके अलावा अंडर 10 के जो क्रिकेटर है लुकमान इम्तियाज, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। शायद क्विनबल यंगस्टर्स की टीम में हम उसको देखेंगे आने वाले टाइम में। जीशान बता रहे, जी हाँ। बड़गाम से शौकत अहमद हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। अब इनिंग के तीसरे ओवर में किसको लेकर के आए हैं? रफीक डार को बुलाया गया है चौथे ओवर में, माफ कीजिएगा, क्योंकि 2 ओवर फरहान ने डाले, विकेट उनको कोई मिला नहीं है। नसीर अहद ने पहले ओवर में काफी रन कंसीड किया और इस वजह से नसीर को हटा दिया गया और बॉलिंग में रफीक डार आए हैं अगला ओवर करने के लिए। रफीक अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, कोटे का पहला इनिंग का चौथा ओवर उनसे करवाया जा रहा है। कोशिश बिल्कुल यही है कि यहां से विकेट वो निकाले, पहला विकेट, पहले विकेट की तलाश में है रफीक डार। तेज रनअप के साथ लंबा बॉलिंग पे पहली गेंद, खड़े खड़े ही इस गेंद को पंच कर दिया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ डीप में प्रोटेक्शन है और वहां गलती हुई सोहेल नबी से, गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर। इरशाद एम, वालेकुम सलाम। एस नासिर, जनाब ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर जमशीद हुर्रा फ्राम सैम्बुरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। इरशाद एम कुल्लू से देख रहे हैं। आकिब रशीद, द कैप्टन ऑफ द ओनर ऑफ कनिजाल वॉरियर्स। जाहिद ने लिखा कि उमर पंडित कहाँ है? उमर साहब इस वक्त जाहिद रथर साहब मिड विकेट पर है, जिन्होंने 40 रन की शानदार पारी खेली पहली इनिंग में। शबीर अहमद लिख रहे कि इस ओवर में 20 रन आएंगे। फिलहाल चौके के साथ शुरुआत हुई इस ओवर की और वहां बल्लेबाज के शूज का जो लेस है उसको बांध रहे हैं फरहान मीर साहब। बढ़िया स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा दिखाते हुए। जी, जंग जो होती है ना क्रिकेट की, खेल के मैदान पर ये बल्ले और गेंद के बीच होती है और वही बताते हुए ये दोनों ही खिलाड़ी। अगली गेंद इस बार स्लो ओवर और इस पर बीट हुए यासर मलिक। कमाल की वेरिएशन थी इस गेंद में, जबरदस्त बॉल थी, स्लो ओवर और पिच, और इसे खेल में नाका अपने गेंद को कट करना चाह रहे थे। शौकत अहमद लिख रही कि हाई वोल्टेज मैच है। जी हां, शौकत साहब यूनाइटेड क्रिकेट क्लब क्विनबल के हेड कोच। एम अमीन मीर सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम अमीन साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल और आपका भी बहुत बहुत हम खैर मकदम करते हैं। आप इस स्ट्रीमिंग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगली गेंद इस बार जगह बनाई, लेकिन इनर एज लेते हुए गेंद बैट का फाइनल लेग पर गई। एक और अच्छी डिलीवरी यहाँ पे रफ़ी डार ने कर दी, मोहम्मद रफ़ी, जिन्होंने बल्ले से भी 38 रन की पारी खेली थी। असनासिर आइम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सैम्बुरा प्रीमियर लीग एडिशन 4 कहाँ पहुंचा उसके बारे में मुझे अपडेट दीजिएगा।
बढ़िया काम कर रहे हैं सेमुरा प्रीमियर लीग को चला रहे हैं सज्जाद हंटर के साथ। जमशीद हुर्रा इस मर्तबा पहले ही कमेंट हुए गेंद को बॉटम हेड का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन फील्डर के दाएं जान में निकाला है जैन जफर गेंद के पीछे, क्या वो रोक पाएंगे? जी हां, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर उन्होंने गेंद को डीप बाउंड्री लाइन के पहले 2 या 3 कदम आगे रोका और इस बीच मौका मिला चहलकदमी करते हुए पूरा ये 2 रन बने इस गेंद पर। बड़ दानिश, थैंक यू जुड़ने के लिए दानिश साहब। 98 बॉल्स में अभी भी 137 रन चाहिए। रफी सामने वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए इस बार स्टिल ओवर डाल दी, फिर से अंदर आती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद उसे सेलमेडाउन के आसपास ही खेला यासर मलिक ने। गेंद को खुद दौड़ लगाकर गेंदबाज ने फील्ड किया और थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं यासर मलिक को वहां मोहम्मद रफी। और यही बता रहे होंगे कि अब बड़ा शॉट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि विकेट चाहिए। अब थोड़ा सा तंग कर रहे हैं मोहम्मद रफी वहां पे यासर मलिक को। यासर देखते कि किन सलाहियतों का मुजाहरा करते, इस बार उठाकर मारने की कोशिश की थी, जगह बनाते हुए स्टंप्स को हटकर ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी। यही तो चाह रहे हैं रफी, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया भरपूर। वहां पे यासर मलिक को गेंद बल्ले को छुए बगैर की विकेट कीपर के पास, तो ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ ही इनिंग का चौथा जिसमें 6 रन कंसीड किए हैं, वहां मोहम्मद रफी ने 4 गॉन 42 फॉर द लॉस ऑफ नन। अबरार मीर, रफी डार वॉज लेजेंडरी। जी हाँ, रफी का जहां तक सवाल है, एक पुराने क्रिकेटर है। लोन शकील मैच किन 2 टीमों के बीच में है? 2 अच्छी टीमें इस मुकाबले में, एक आरसीसी क्वेनबल और दूसरी एफसीसी क्वेनबल। दोनों क्वेनबल की टीमें हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबला दूसरा कोंग पोस्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरा एडिशन फर्स्ट का। इसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतकर पहली पारी में वहां आरसीसी क्वेनबल की टीम ने और एफसीसी क्वेनबल की टीम ने, और हदफ है 179 रन का आरसीसी क्वेनबल के सामने। उसमें अभी तक बेहतर शुरुआत मिली है। रन अभी तक जो बने हैं वो 42 के आसपास, 10.5 या 10.15 के आसपास की औसत से रन बन रहे हैं, बल्कि 10.5 की औसत से अभी तक रन बने हैं। बहुत बेहतर शुरुआत और एक अच्छा आगाज हो चला है। उमर भाई स्पोर्ट्स का कुछ बोलिए। एस नासिर जमशीद हुर्रा का शॉप है सेमुरा क्रिकेट ग्राउंड के बगल में, आप जाकर वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आप खरीद सकते हैं वहां पे। मीरान मंजूर ने सलाम किया। वालेकुम सलाम मीरान, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शाहिद शेख साहब से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा बाई जानिब रहे। फाइन लेग पर 96 बॉल्स आर रिमेनिंग और अभी भी 137 चाहिए इस हाई वोल्टेज क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। 10 विकेट अभी भी हाथ में है। यहां टीम रॉयल क्रिकेट क्लब क्वेनबल की टीम को मीर याकूब लिख रहे कि लाइव टेलीकास्ट में प्रॉब्लम है। याकूब साहब एक बार आप एग्जिट करें, उसके बाद फिर से नए से आप ज्वाइन करें। शाहदर मीर की डेढ़ शायद हमें देख रहे हैं। 96 बॉल्स में 137 चाहिए। अब बाई जानिब उसको बोलो रहने के लिए लेफ्ट साइड में। नसीर अहद को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। नसीर अहद ओवर द विकेट, पहली गेंद डाउन द लेग साइड इन्होंने कर दी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। शुरुआत वाइड के साथ हुई इस ओवर की। वाइड के साथ शुरुआत हुई इस ओवर की। अब सामना करेंगे अगली गेंद का। ये स्टिल ओवर पैड पर लगी शायद यहां बल्लेबाज के या फिर विकेट कीपर के। अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। पैड पर विकेट कीपर की लगी है। वाइड प्लस सिंगल, बाइक की सूरत में रन मिला। आशिक नबी, नाइस वॉइस ब्रो, थैंक यू वेरी मच। 96 गेंदें भी बची हुई और नसीर अहद खराब बॉलिंग कर रहे हैं। कोटे के दूसरे ओवर में भी अभी तक नसीर ने एक भी बॉल लीगल नहीं की है। दोनों ही गेंदें जो अभी तक फेंकी है वाइड्स, 2 वाइड्स किए हैं। सोफी वेस, लव यू टू वेस साहब। नसीर अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार स्टिल ओवर और पिच पेक किया, इसे फ्रंट फुट पर आकर गेंद को उठा दिया। गेंद की फलक झपकते ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार जोरदार स्ट्रोक निकलता हुआ यासर मलिक के बल्ले से और यासर का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ इस मैच में वो 22 पर पहुंचे हैं। ये पहली लीगल डिलीवरी थी जिस पर चौका लगा।
नसीर हद रन्स कंसीड करते हुए इस मर्तबा शॉट कर दी गेंद और इसे पुल कर दिया। एक और चौका, स्क्रब द विकेट, बल्ला चलाया आड़ा और हासिल कर लिया एक और चौका, स्क्रब द विकेट ऑन साइड में। सुकेर लेग की बाउंड्री काफी छोटी है, उसी का फायदा लेते हुए यासर मलिक एक जबरदस्त कैमियो खेलते हुए इस मैच में 53 रन की शरकतदारी भी मुकम्मल हुई। इसी के साथ आरसीसी कोइनबल की टीम के लिए इस बार भी सुलॉक कर दिया गेंद को और नहीं रोक सकेंगे मिड विकेट पे। अमर पड़े गेंद उनके आगे जानिब उठी, अनउन बाउंस उनके सर के ऊपर से निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज पर यासर मलिक। मलिक का स्कोर आनंद फानन में तेजी के साथ पहुंचा है। 30 पर 19 गेंदों का सामना करने के बाद इस ओवर में अभी तक 3 चौके, वो हुए 12, 2 वाइड्स, 14 और 15 रन बने अभी तक इस ओवर में केवल 3 गेंदों से। नसीर अहद ने 29 रन कंसीड कर लिए हैं। 93 बॉल्स आर रिमेनिंग, अभी भी 122 चाहिए। पहले विकेट के ऊपर बढ़िया पार्टनरशिप पनप चुकी है। इस बार उछाल था गेंद में, कुंडलिंग डिलीवरी से जगह बनाते और कवर खेलना चाह रहे थे यासर मलिक, लेकिन उछाल से बीट हुए, लाइन बढ़िया थी इस गेंद की। फयाज अहमद लाल चौक से हमें देख रहे हैं, शानिक फयाज के डेट, जाहिर अनवर हार्ट टचिंग नाइस वॉइस, अल्लाह सलामत रखे आमीन। कंजलवान गुरेज से हमारे रेगुलर व्यूअर, बहुत दिनों के बाद आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत टाइम के बाद। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और आपका हम वेलकम करते हैं मेरे दोस्त। और इस मतलब रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल किया था, कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन यासर बीट हुए इस गेंद पर। और कहना चाहिए इस ओवर की शायद पहली डॉट डिलीवरी साबित हुई, नहीं दूसरी डॉट इस ओवर की, जी हाँ दूसरी डॉट, बैक टू बैक डॉट। अगली गेंद पर फिर से चौथे स्टंप पर आकर इस गेंद को पुल कर दिया है। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी स्लोवर थी और इसे पहुंचा दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में चौथे 4 के लिए 4 चौके 16, 2 वाइड 18, एक बाई की सूरत में रन मिला था। 19 रन बने इस ओवर में और तेजी के साथ स्कोर कार्ड उछलता कूदता, छलांगे मारता हुआ यहां पे टीम रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल का क्वार्टर फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में 179 रन का टारगेट। उसमें अभी तक कितने रन बने हैं? मेरे ख्याल से 61 हुआ होगा स्कोर, जी हाँ, लेकिन हमारे स्कोरर अपडेट अभी तक नहीं कर चुके हैं। जी हाँ, अब जाकर उन्होंने अपडेट कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 61 रन। सोहेल नज्जार, वालेकुम सलाम सोहेल साहब, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। कहाँ से आप हमें देख रहे हैं सोहेल? 90 बॉल्स में 118 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 90 बॉल्स 118 रन, अभी भी विकेट आपके 10 बचे हुए हैं। और यासर मलिक का स्कोर 34, 22 गेंदें अभी तक उन्होंने फेस की है, जबकि लतीफ मीर भी 21 पर नॉट आउट है। अगले ओवर में 6ठे ओवर में पहली गेंद ओवर पिच बनाकर स्लोवर थी और इसे पहुंचा दिया गोली की रफ्तार से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए दोनों ही अपने कातिलाना मूड में है और जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही अपना इस मैच को। और इस मैच के ऊपर गिरफ्त पूरी तरह से है इस मुकाबले के ऊपर अभी तक जो बनाई है यहाँ दोनों ही अपने उसने टीम रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल के लिए विकेट निकालनी होगी। एफसीसी कोइनबल की टीम को किसी भी सूरत में इस तूफान को रोकना होगा, क्योंकि 89 गेंदों में अब 114 चाहिए। पहली गेंद पर लगा चौका, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है और इसमें भी चिप किया गेंद को, टाइमिंग बढ़िया, हवा में बॉल, जैन जफर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर ने उससे बढ़िया दूर लगाकर लॉन्ग ऑन डीप में पहुंचकर गेंद को फील्ड कर लिया। Said Sammy feeling sorry for FCC, my favorites. Said Sammy, the owner of Parsaz Hotel Festival Pampur. Thank you very much. आपके इलाके में हम इस वक्त सोहेल नज्जार अंदरूसा से जन्नत फिरदौस, वालेकुम सलाम जन्नत फिरदौस, ज्वाइन करने के लिए। इस गेंद पर मिला सिंगल और अब लतीफ मीर हुए ऑफ स्ट्राइक यासर मलिक के पास है। दूसरा ओवर कोटे का कर रहे हैं, इस दफा डाउन द ग्राउंड के हवा में शॉट, लेकिन बाउंड्री अगर मैं स्ट्रेट की बात करूं सबसे बड़ी बाउंड्री है इस ग्राउंड के अंदर।
लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की, और उसको बेदना थोड़ा सा मुश्किल। जन्नत फिरदौस, प्राउड स्पॉन्सर ऑफ टीम लदू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब, जिन्होंने सलाम किया है। आई विल गिव यू अवार्ड बेस्ट कमेंटेटर ऑफ साउथ कश्मीर, वी हैव सेमीफाइनल इन दुस्सू। तो ज़रूर हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। और इरफान साहब से मैंने बात की कि जो सेमीफाइनल है उसके लिए मुझे आप पहले ही बताना कि कब है वो आपका सेमीफाइनल, तो हो सकता है कि उस दिन हम आएंगे। ये बढ़िया ड्राइव लगाते हुए अपनी फॉलो थ्रू में मोहम्मद रफी ने बढ़िया कैच ले लिया और इस तरह से विकेट गिरा लतीफ मीर का। कॉट एंड बोल्ड हुए, खुद कैच ले लिया अपने फॉलो थ्रू में। रफीक डार ने हवा में खेला शॉट, ज्यादा देर गेंद हवा में रही, लेकिन जितनी देर रही उसी में बढ़िया डाइव लगाते हुए अपनी आगे जानिब रफीक ने अपने दोनों हाथों में सही सलामती कैच ले लिया, तो विकेट गिरा पहला। इसी के साथ 67 पर गंवा दिया पहला विकेट लतीफ मीर के रूप में। रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल की टीम ने रन चेस में नूर मोहम्मद भट्ट मार्बल रतनीपुरा से इरफान मजीद। वन वर्ड फॉर आवर स्पॉन्सर, एवरी टाइम आई एम appreciating the owner of Lodh Legends, Firdaus Meet. He's doing a great job. सपोर्ट कर रहे यंग टीम के खिलाड़ियों को, फाइनेंशियली काफ़ी बैक करते हैं और हमेशा जब भी इस टीम का मैच होता है अपना कीमती टाइम निकाल कर फिरदौस मीर साहब पहुंच जाते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। फैसल वानी, वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ऑफ टीम लॉध लेजेंड्स, फॉर्मर कैप्टन, लेकिन आज इस टीम की कैप्टन इरफान मजीद साहब है। फैसल ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं, वाइड बॉल के गजब के हिटर, डेंजरस हिटर है, गेम को कभी भी किसी वक्त भी वो अपनी झोली में डाल सकता है। अब बल्लेबाजी से सईद सामी, ज़बरदस्त कैच, ओल्ड इज गोल्ड, जी हाँ, बट न्यू इज डायमंड। सामी खुद भी खेलते थे सईद सामी, लेकिन आजकल उतना टाइम नहीं है समी के पास। और यस्टरडे सईद क्रिकेट क्लब दुस्सू ने साउथ कश्मीर को हराया था, शायद यहाँ पे या दूसरी टीम के साथ उनका मैच था, माफ कीजिएगा। इसमें सईद उमर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने में कामयाब है, उन्होंने 3 विकेटें हासिल कर ली थी। इस ओवर में भी 6 रन बने पहली 4 गेंदों से। अब विकेट पर नंबर 3 पर आमिर डार आए हैं, एक और जबरदस्त टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आमिर डार, द ब्रदर ऑफ आदिल डार, कोइनबल से इनका ताल्लुक है। वो किस तरह की बैटिंग करते हैं ये देखना होगा, लेकिन अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, ये सेट है पूरी तरह से। ए पावर प्ले में मैं बात कर रहा था 60-70 रन बनाने की, वो तो बन चुके हैं अभी तक रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल के लिए, क्योंकि अभी स्कोर 67 है और एक ही विकेट आउट हुआ है। इसी ओवर में वो विकेट गिरा। लतीफ ने एक अच्छी पारी खेली अपने बल्ले से, 26 रन की। यासिर के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, 35 रन बनाकर वो नॉट आउट है 23 गेंदों से। बट बिलाल सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम बिलाल साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू बिलाल साहब। खदरमू बिंदास 11 के कैप्टन है, खदरमू से हमें हमेशा वो देखते हैं और उसके अलावा कमेंट भी करते हैं। बिलाल साहब अगर आपने शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। फैसल बैकबोन ऑफ लदू लेजेंड्स, ओनर स्पॉन्सर लदू लेजेंड्स, फिरदौस मीर साहब बता रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि फैसल उस टीम की रीढ़ की हड्डी है, ट्रम्प कार्ड है उस टीम के, ये जान है, शान है, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं अगर मैं ये कहूँ। सईद मुनीब ज़बरदस्त लिख रहे हैं रफ़ीक साहब के लिए। 85 गेंदों में 112 रन की ज़रूरत है। आमिर डार सामना करने के लिए तैयार हो रहे अगली गेंद का। इस पर आमिर डार ने हवा में गेंद को उछाला, स्लो पर आई और सीधे जाकर गई है कवर फील्डर के हाथ में। आमिर डार दूसरी ही गेंद का सामना कर रहे थे, लेकिन प्लान कुछ अलग था आमिर डार का। ये आमिर को ना संभल कर खेलने की जरूरत थी, टिकने की जरूरत थी आमिर डार को, लेकिन आमिर डार आउट हुए, कैच आउट हुए। आमिर गॉन फड़क, इस तरह से कैच लिया गया कवर पोजीशन पर नसीर अहद की जानिब से। कॉर्ड में नसीर अहद, बोल्ड बाय रफीक डार गेट्स अनदर विकेट। आमिर डार डिपार्ट्स, सेकंड वन बाट्स लास्ट। 67 पर था, कोई नहीं, 67 पर गिरा पहला, अब 67 पर ही गिरा दूसरा विकेट। इसी के साथ यहाँ टीम
रॉयल क्रिकेट क्लब क्वेनबल का सईद मुनीब, बट आई थिंक पया मंजूर टीम इज इन ड्राइविंग सीट राइट नाउ। ये दूसरा भी विकेट गिराना, अब मैच कह सकते हैं हम खुल गया है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब क्वेनबल के लिए। सईद सैमी लिख रहे हैं कि गिफ्टेड विकेट आई मस्ट से नॉट रिक्वायर्ड दिस टाइम। जी हाँ, वही तो मैं बता रहा था, इसकी ज़रूरत थी ही नहीं क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी नीचे था करंट से, और करंट काफ़ी ऊपर था। रन बनाने की जो औसत थी बहुत बेहतर थी। विकेट पर उतरे हैं द कैप्टन, द लीडर ऑफ दिस टीम मंसूर डार, जो कि जानते हैं गेम को किस तरह से चलाना है। बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है मंसूर डार के पास, और अगर मैं ये कहूँ कि इस उम्र में भी क्वेनबल के इलाके में इससे बेहतर फील्डर कोई नहीं है तो गलत बिल्कुल भी आएगा। सईद सैमी आपको पता ही होगा उसके बारे में, आप मुझसे बेहतर ज़्यादा जानते हैं, काफ़ी क्रिकेट आपने खेली है मंसूर डार के साथ। मंसूर ने आज बॉलिंग भी की, थोड़ा सा महंगे वो साबित हुआ, और बॉलिंग में अब उमर पुनित को बुलाया गया है अगले ओवर में, यानी कि वो अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, और 7वें ओवर में एक और तब्दीली। 6 ओवर पूरे, 67 स्कोर टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं रनों की बात करूं तो रनों के हिसाब से ये टीम बहुत आगे है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं यहां पे आरसीसी क्वेनबल की टीम ने। नाउ द शो बिगनेस was waiting this moment. He is amazing, always my favorite. मंसूर डार जितने अच्छे क्रिकेटर हैं ना उससे बेहतरीन वो फील्डर है, बल्लेबाज है, माफ कीजिएगा, जितने अच्छे बल्लेबाज उससे बेहतर वो फील्डर है। अब 2 एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स, 2 अनुभवी क्रिकेटर्स विकेट के ऊपर है, तजुर्बा इनके पास अच्छा खासा है। 7वें ओवर में तेज तरीन बॉलर उमर पुनित पहली गेंद ऑफ स्टंप आ रही थी और इसे अपनी जगह खड़े खड़े बल्ले से केवल रोका, रन बनाने का चांस था नहीं। स्कोर अभी भी 67 पर ही है। कि पिछली 4 गेंदों से ना रॉयल क्रिकेट क्लब ने 2 विकेट गंवाए हैं और उसके अलावा रन एक भी नहीं आया है। बड़ा जबरदस्त कमबैक हुआ है रफीक डार की गेंदबाजी से। इस बार डाउन द ग्राउंड ये हिट लगा दी है, इस बार भी लॉन्ग ऑफ फील्डर ने बढ़िया डाइव लगाते हुए, दौड़ लगाते हुए स्टडिश लॉन्ग ऑफ पर इस गेंद को फील्ड किया। हाफ पंच हाफ पुल था, बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग भी बढ़िया थी इसमें, लेकिन बीट नहीं कर पाए वहां पे फरहान मंजूर को, जो कि यंग क्रिकेटर इस टीम के। सईद मुनीब, ही इज वेरी रिस्टी प्लेयर। सईद मुनीब, मंजूर डार इज रियल ओल्ड इज गोल्ड। आई बिलीव ही इज लिविंग लेजेंड, इसमें कोई शक ही नहीं है। सईद मुनीब सईद क्रिकेट क्लब के साथ खेलते हैं। मुनीब साहब आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मुनीब विकेट कीपर बैट्समैन है इस टीम के, और अनदर ओनर ऑफ पारसाज होटल फेस्टिवल पामपुर, जहाँ पे लजीज खाने वो तैयार करते हैं लोगों के लिए, और साफ सफाई का वो बढ़िया ख्याल रखते हैं। आज से 10-12 दिन पहले हमने वहाँ पे डिनर किया था, जब वो इनॉग्रेशन, जब वो सेरेमनी थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी टीम पामपुर प्रेडेटर्स की, तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। अगली गेंद को पंच कर दिया है मंसूर डार ने, और उनके लिए पहला रन वो अब तुम्हारा क्वेसी के साथ। कैप्टन का खाता खुला 36 पर यासिर 25 गेंदों से। यासिर गेम को चला रहे हैं, विकेट भी अपना वो महफूज रख रहे हैं। जानते यासिर को उसका विकेट पर रहना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यासिर की विकेट गिर गई ना तो फिर मुसीबत पैदा हो सकती है रॉयल क्रिकेट क्लब क्वेनबल के लिए, और जब तक यासिर अंदर है तब तक कह सकते हैं कि ये मैच आरसीसी जीत भी सकती है, तो कह सकते हैं कि ये मैच 50-50 है, कोई भी टीम जीत सकती है यहाँ से। शुरुआत तो बेहतर की है यासिर मलिक ने, लेकिन अब इख्तिताम करना अच्छा होगा। कभी कभार शुरुआत अच्छी मिलने के बावजूद भी वो इख्तिताम बढ़िया नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि यहाँ से यासिर मलिक को अब और टिकने की ज़रूरत है मंजूर डार के साथ, और वही बॉलर्स को विकेट निकालने होंगे। इस ओवर में भी केवल 3 ही रन बने हैं अभी तक। इस बार पुल करने गए थे, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर, गेंद टिप्पा खाने के बाद, गिरने के बाद ज़्यादा उठी नहीं, और इसे विकेट कीपर ने सही सलामत अपने दस्तानों में कलेक्ट कर लिया। पहली पारी में 20 ओवर खेलकर 178 रन बनाया। फ्रेंड्स,
क्रिकेट क्लब कोनबल की टीम ने, जिसमें उम्र के 40-38 रफीक डार के और उसके अलावा जफर के 15-22 सज्जाद डार के और फरहान ने भी कुछ अच्छे रन्स बनाए थे अपने बैट से 10-12 के आसपास। आखिर में अब 12 ओवर का खेल बचा हुआ है, अब 13 ओवर का खेल बचा हुआ है अभी भी। इरशाद के साथ इनायत डार ने सलाम किया। वालेकुम सलाम इनायत, आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 78 गेंदों में 109 रनों की अभी भी जरूरत है। बॉलिंग में उमर के बाद रफ़ी ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए, मोहम्मद रफ़ी, या आप इसे डार रफ़ी भी कह सकते हैं। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक कवर, एक पॉइंट डीप में, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक थर्ड मैन रिंग के अंदर है। ऑन साइड में एक लॉन्ग ऑन नसीर अहद के रूप में, एक मिड विकेट डीप में है और उसके अलावा एक स्विकर लेग भी पीछे है। ये लॉन्ग ऑन पर वाइडिश में फील्डर है, मिड विकेट का फील्डर अब अंदर लेकर के आए हैं, स्विकर लेग पीछे। मोहम्मद रफी दूर वाले छोर से पहली गेंद करने के लिए इस ओवर में इस बार विडत मिली, बाहर निकल रही थी गेंद, लेकिन विद द स्विंग गेंद को उठा दिया। टिपिकल यासर मलिक गेंद की है, इस दफा हवा में तैरती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर यजीम और शान छक्का निकलता हुआ क्लासिक यासर मलिक के बैट से। गेंद में उछाल मूवमेंट था लेकिन दोनों को पसंद किया इस बार यासर मलिक ने और पहली गेंद पर लगाया छक्का यासर ने। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस दफा पॉइंट फील्डर ने कर दी गलती, ये कैच ड्रॉप कर दिया नसीर अहद ने। एक चांस बना था, एक मौका बना था इस गेंद पर रफी डार की यासर मलिक से छुटकारा हासिल करने का, लेकिन नसीर अहद ने कैच ड्रॉप कर दिया। ये आसान सा लड्डू जैसा कैच छोड़ा है नसीर अहद ने पॉइंट पर डीप में, और इस तरह से बाल बाल बचे कैच आउट होने से। यासर मलिक, और ये कैच ड्रॉप करना तकलीफ देगा आपको, शदीद तंग करेगा आपको ये। रफी अगली गेंद करने के लिए इस बार इंतजार किया गेंद कहने का, उसके बाद टैप किया इसे थर्ड मैन फील्डर के पास, कोई रन बनाने का चांस था नहीं। शौकत अहमद ने लिखा कि उमर भाई मेरी प्रेडिक्शन है कि मंजूर डार ही इस मैच को जीतेगा, यानी कि आरसीसी कोनबल ही जीतेगी। ये जीतेगी तो कोनबल ही, अब फर्क इतना है कि आरसीसी या फिर एफसीसी, इतना ही फर्क है क्योंकि दोनों टीमें कोनबल से ही है। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए लड़ाई सख्त और जान है इस वक्त। ये मैच अपने शबाब पर है, दोनों टीमों में जज्बा, क्रिकेटर्स में जुनून देखने को मिल रहा है। इस बार गलती कर लिया विकेट कीपर ने, स्टिल ओवर थी ऑफ स्टंप के बाहर, इसे पुल करना चाह रहे थे, विकेट कीपर ने गिरा दिया कैच। आसान ये भी था और मुश्किल इससे पहले भी बिल्कुल था नहीं नसीर अहद के लिए। इस ओवर में 2 कैच गिरा दिए गए हैं यासर मलिक के, और इससे आप इस तरह मैच नहीं जीत जाते हैं। एक तो ठीक था लेकिन आप अपने दूसरा भी गिरा दिया, खराब फील्डिंग हो रही है यहां पे। फ्रेंड्स, क्रिकेट क्लब कोनबल की तरफ से रफी डार करे तो क्या करे, जब तक विकेट कीपर और फील्डर साथ ना दे तो विकेट लेना काफी मुश्किल है। अब रफी को माइंड में ये बात रखनी है कि बोल्ड ही करना है। यासर मलिक को जबरदस्त लड़ाई है इस मुकाबले में यासर और रफी के बीच में। ये ओवर शुरू हुआ 6 के साथ, उसके बाद चौका लगा, फिर तीसरी गेंद पर कैच गिरा, चौथी डॉट हुई, 5वीं पर भी कैच गिरा, यानी कि ये ड्रामा देखने को मिला इस ओवर में बड़ा। 6 के साथ शुरुआत, चौका भी लगा, लेकिन उसके बाद कहना चाहिए बहुत बढ़िया वापसी की मोहम्मद रफी ने। वो स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं, अभी तक उन्होंने 22 रन दिए, 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए हैं। इस मैच में बढ़िया कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने किया है, बैट और बॉल से दोनों से वो जौहर दिखाते हुए। ये स्टिल ओवर और पिच इस बार हवा में उड़ी, फरहान कैच नहीं ड्रॉप करते हैं, लॉन्ग ऑफ डीप में इस बार बचे रही। सेलिब्रेशन आप देख सकते हो शायद शेख का, यासर मलिक आउट हुए। इस ओवर में उनको मिला जीवन दान, एक नहीं बल्कि दूसरा भी मिला। नई जिंदगी लेने के बाद वो इस
नई लेफ का फायदा ले नहीं पाए और कैच थमा बैठे आखिरी गेंद पर। और कहना चाहिए इस जंग में जीत हुई रफी डार की। तजुर्बा आज भी रंग लाया। ये तजुर्बेकार क्रिकेटर ने इस टैलेंटेड क्रिकेटर को रवाना कर दिया। यासिर मलिक को मात मिली इस आखिरी गेंद पर, विकेट गिरा। इसी के साथ ये कुल मिला के दूसरा 80 पर खोया, दूसरा, पहला 67 पर गिरा था और शायद 23 रन की शराकतदारी या उससे कम, माफ कीजिएगा 13 ही रन की पार्टनरशिप। इससे पहले 67 और अब 80 है। जहां दूसरा गिरा, फरहान ने कैच लपक लिया। फरहान मैंने देखा कि कम ही बार वो कैच ड्रॉप करते हैं। बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ी विकेट गंवाई है रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल की टीम ने। इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दूसरा विकेट गिरा यासिर मलिक के रूप में। सईद समी, बिलाल शाबान लिख रही कि अल्लाह ताला आपको हिफाजत करे, आमीन। सेम टू बॉडी। चिनार 11 रोमो के एक जबरदस्त क्रिकेटर जिन्होंने लास्ट संडे को रामुश क्रिकेट क्लब दीरी को रोंधा, हराया और सनसनीखेज जीत हासिल कर ली चिनार 11 की टीम ने। शेख दानिश, मीर फरहान के लिए प्यार और आमिर रशीद उमर से कितने कैच गिरा दिए और इसी ओवर में तो 2 इसके छोड़े गए। उससे पहले भी शायद इसका 1 गिरा था। यासिर इस इनिंग को जो उन्होंने खेली है कन्वर्ट नहीं कर पाए एक बड़ी पारी में और इस तरह से उन्होंने विकेट दे दिया। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर रफीक ने शिकार कर लिया। ये 3 विकेटें जो अभी तक गिरी है ना, ये तीनों को ना पवेलियन वापसी का रास्ता दिखाते हुए एक ही बॉलर अब तक के सफल क्रिकेटर। बैटिंग में 38, बॉलिंग में 3, मोहम्मद रफी 3 ओवर 3 विकेट 22 रन। सईद मुनीब लिख रहे हैं कि लेट मी रिमाइंड यूर वर्ड्स ऑफ सुनील गावस्कर हियर व्हेन ही सेड टू पैंट स्टूपिड स्टूपिड एंड स्टूपिड। 72 गेंदों में अब 99 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मैच में अब बड़ा रोमांच हमें देखने को मिलेगा। मैच ने अब ड्रामा इख्तियार कर लिया है क्योंकि यहां से हार तो ऐसे मानेगी नहीं आसानी के साथ। एफसीसी कनबल की टीम, जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। हारने वाली टीम के लिए सफर यहां ही खत्म होगा क्योंकि ये जो नॉकआउट बेसिस टूर्नामेंट होते हैं ना, ये जो खेल होता है ना, इसमें हारना मना है। हारने का मतलब आप मर गए, यानी टूर्नामेंट से बाहर निकले और जीत कर ही आप LIU है, आप आगे बढ़ेंगे। ये गेम खतरनाक है, शतरंज का ये खेल है और ऐसे में दिमाग का इस्तेमाल सही टाइम पर आपको करना होता है। अगर यहाँ वो दिमाग की खिड़की खोल के रखते ना यासिर, क्योंकि किस्मत उनको लगातार साथ दे रही थी और हर दिन संडे नहीं होता है, बार बार किस्मत आपका साथ नहीं देती है। ये 2 कैच आपके छोड़े गए थे, अब आपको मेरे हिसाब से 10 रन बने थे। आपको थोड़ा सा एहतियात करना था, बड़े शॉट के लिए आपको संभल कर खेलना था, इस बड़े शॉट से परहेज करना था, लेकिन वही गलती कर ली और उसमें खमेजा भुगतना पड़ा। गेंदबाजी में शायद शाहिद कादर आए हैं, शायद बाट। सईद समी ने कमेंट किया है, उमर भाई फाइनली गोल्ड सरपासेस डायमंड ही है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको पता ही है इसके बारे में, एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है, तजुर्बा जो कि रंग लाया एफसीसी के लिए और रफ़ी ने विकेट निकाल के दिया। अब बॉलिंग करने के लिए, ये बैटिंग करने के लिए यूनिस अशरफ और लेग स्टंप के काफी बाहर कर दी गेंद, इतनी बाहर की सज्जाद डार फुल लगने लगाकर अपनी बाएं जानिब इस गेंद को रोकने में नाकाम रहे। ये वाइड चौका, पंजा मिला है, पंजा पूरा। शौकत अहमद दिख रही कि आमिर ने क्या शॉट खेला, ये मुझे समझ नहीं आया उमर भाई, मुझे भी समझ नहीं आया। उन्होंने पहले लेग स्टंप से बाहर वो गए जब बॉलर दौड़ ही रहे थे, पहले ही उसको कहा कि मैं कौन सा शॉट लगाऊं, फिर चिप किया हवा में और ऐसे कहा कि ये लीजिए आप मुझे कैच करिए। उसी तरह का आमिर डार ने स्ट्रोक खेला था। हालांकि आमिर एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है, लेकिन आज उन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास किया था, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे।
यूनिस अशरफ फिर से लेग स्टंप के काफी बार, लेकिन अब जाकर फाइनल डीप में बाउंड्री लाइन के करीब इस बॉलर के लिए ना स्पेशल एक फील्डर को रखा गया है, क्योंकि बार बार लेग स्टंप के बाहर बॉलिंग कर रहे हैं। 87 से बढ़ता हुआ स्कोर अब शायद 89 हुआ होगा, 79 माफ कीजिएगा, 79 का मतलब 89, 89 माफ कीजिएगा, 89 हुआ है स्कोर, क्योंकि एक और वाइट, ये 90 हुआ है स्कोर अब। 90 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। शाहदर याकूब लिख रहे कि बेस्ट एवर राइवलरी भारत बनाम पाकिस्तान की तरफ ये मुकाबला है, उसी तरह इसमें भी जोश, जज्बा, जुनून, एक्साइटमेंट और उसी तरह की ये लड़ाई है जिस तरह से भारत बनाम पाकिस्तान। और इस बार मंजूर ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को उठा दिया है कलायु के दम पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए पयाम मंजूर ने पैगाम दे दिया है बॉलर को कि इस लाइन पर आप बॉल ना करें, नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है आप। छक्का लगा पहली गेंद पर, जो कि इस ओवर की पहली लीगल डिलीवरी थी। शाहिद ने 16 रन अभी तक कंसीड कर लिया। ओ माय गॉड, खराब बॉलिंग करे शाहिद और मोमेंटम लूज कर रही है ये टीम। एक और डाउन द लेग साइड बॉल, इस बार यूनिस अशरफ इंटरेस्टेड है और रन मिला एक नेवल के 2। ये शाहिद शेख जो है ना, उसका चेहरा इस वक्त देखने लायक है, ये काफी ज्यादा गुस्से में है इस वक्त। खराब बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच के 90 ओवर में। इश्तियाक लोन, रफी द लेजेंड, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब, उसने आज भी बढ़िया बॉलिंग की है, इस मुकाबले में बैटिंग भी बढ़िया रही है उनकी। लेकिन दूसरे एंड से ना शाहिद खराब बॉलिंग कर रहे हैं और इम्तियाज जो फाइनल लेग पर है उससे रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। ये फुल टॉस कर दी और इसे प्लेस कर दिया, बहुत बढ़िया गैप देख करके शानदार स्वीप शॉट ऐसे लगा कि ये यूनिस अशरफ नहीं बल्कि द ग्रेट मोइन खान उसी अंदाज में फुल टॉस को किया कन्वर्ट, आड़े बैट के साथ ही स्वीप लगाकर ऑन साइड में 4 रनों के लिए। पयाम मंजूर फिट प्लेयर है। मल्ला रशीद, वन ऑफ द फेमस हिंदी कमेंटेटर फ्रॉम अगलर पुलवामा, थैंक यू ब्रदर ज्वाइन करने के लिए। एक और वाइड, एक और वाइड। इस ओवर में ठान ली है शायद ने कि वो ऑफ स्टंप के आसपास बॉल नहीं करेंगे। इम्तियाज मीर से रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा साइड में रहे, इम्तियाज या दाएं साइड में रहे या फिर बाएं साइड में, क्योंकि वो कैमरे के सामने लगातार आ रहे हैं। अगली गेंद शाहिद की, ये फिर से फुल टॉस, लेकिन इस दफा भी अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। एक और वाइड इस ओवर की। सैयद सैमी एक बॉल में 18 रन बने हैं। 3 गेंदों से अभी तक 22 बने हैं रन। शाहिद खराब बॉलिंग कर रहे हैं और मौका मिला है चढ़ाई करने का यहाँ पे बल्लेबाजों को। फिर से डाउन द लेग साइड, इम्तियाज से रिक्वेस्ट है कि वो साइड में रहे। इम्तियाज से, इम्तियाज भाई, इम्तियाज को कोई पैगाम पहुंचाए। अगली गेंद इस ओवर की, अब जाकर ये पहली ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन इसे लॉन्च कर दिया। मोड़ा कम घसीटा ज्यादा, गेंद को लपेटा और पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। यह बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ बल्ले से यूनिस अशरफ के। यूनिस का स्कोर अब 10 में पहुंचा है, 2 अंकों में उनका स्कोर। और इस ओवर में शाहिद ने कितने रन दिए हैं? अभी हमारे जो स्कोरर है ना, शायद उनको नींद आ गई है, वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। और ये स्ट्रीम में क्या दिक्कत आ रही है हमें, कोई मुझे अपडेट करे, क्या स्ट्रीमिंग ठीक ठाक चल रही है? लेकिन फिर स्कोर अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? और यहाँ पे यूनिस शायद आउट हुए। यूनिस ने अपना विकेट दे दिया है। इसी के साथ ही आप चेक करो, आप हाँ अपडेट हो गया।
भाई आपको लाड कडई मनी पामी अगर वहां मुझे कर सकते हो ना शेर भाई और भी हेलो हाँ माहे टेंशन बस कमेंट्री करना पाने माहे टेंशन हाँ पागल वो छ प्लेयर छ ना ठीक चला मैं बकरी था जिसको गेंदें भी बची और 65 में 1 रन और एक गेंद कम करेंगे जबकि रन भी कम होगा। अब 64 गेंदों में 65 रन चाहिए। यहां से रन बॉल नजर आ रहा है, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इस मैच को जीतना। सिंगल डबल का ये गेम है यहां से, क्योंकि 10वां ओवर चल रहा है और अभी तक 100 के पार स्कोर है। 114 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 6 विकेट हाथ में अभी भी है। 2 अच्छे बल्लेबाज विकेट पर मौजूद है। यूनिस जल्दी आउट हुए और मंजूर को जबरदस्त खेलना होगा इस मैच को जीतने के लिए। मंजूर और यासिर मीर को यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी। 30 से 40 रन की मंजूर डार 7 रन बनाकर बैटिंग करे, यासिर ने बनाए 2। यासिर के पास अब अच्छा टैलेंट है, बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल वो भी है, जबरदस्त हिटिंग करता है, लेकिन इस वक्त हिटिंग की नहीं बल्कि टिकने की जरूरत है। समझदारी दिखानी होगी इस वक्त इस मैच को जीतने के लिए दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार बाहरी किनारा लगा, स्लिप फील्डर शाहिद शेख ने गलती कर ली इस गेंद को फील करने में और इस वजह से गेंद गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कि ड्राइव करने गए थे लेकिन बाहरी सरा लेती हुई गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। शाहदर याकूब, हियर कम्स माय बॉय यासिर मीर। शाहिद बट चेंज्ड द मोमेंटम ऑफ द गेम। जी हां, कहानी उन्होंने बदल डाली। उस्मान शब्बीर ओमी रॉक्स इस मैच को देख रहे हैं। अब तक इस ओवर में 5 रन दिए हैं फरहान ने। फरहान स्पेल का 30 ओवर डाल रहे हैं। आज अभी तक उनको एक भी विकेट मिली नहीं इस मैच में। इस बार शॉट गिरा दी लेकिन किस्मत साथ लगातार दे रही है। यहाँ पे रॉयल क्रिकेट क्लब कॉर्नवॉल की टीम को टॉप एज लेती हुई गेंद की है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। शाहिद गेंद का पीछा कर रहे थे लेकिन गेंद अब उनका पीछा कर रही है। प्ले में नजर आ रहे हैं यहाँ पे शाहिद, इससे पहले थर्ड मैन पर, लेकिन अब जाकर फाइन लेग पर गेंद ने बीट किया शाहिद को। दूसरा चौका और दोनों ही बार कॉन्फिडेंट दिखे ने मंजूर डार, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रन बन रहे हैं लगातार, 2 गेंदों पर 2 चौके। 57 रन चाहिए जीतने के लिए आरसीसी कॉर्नवॉल की टीम को यहां से क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। और अब 57 ही रन बचे हुए डिफेंड करने के लिए।
एफसीसी कनबल की टीम को। मैच की समरी 40 बनाए उमर पंडित ने, 38 मोहम्मद रफ़ी के पहली पारी में, 22 सज्जाद डार के, 15 जैन जफर के। बॉलिंग में टॉप क्लास बॉलिंग की थी आज पहली पारी में मीर लतीफ़ ने, 3 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली थी, लेकिन बल्ले से भी वो आए और उन्होंने एक ड्रीम स्टार्ट दिया अपनी टीम को। 26 रन की उन्होंने पारी खेली। यासर ने 38 रन बनाए शायद, और विकेट के ऊपर अब दोनों ही बल्लेबाज। मंजूर डार 8 गेंदों से 15 पर नॉट आउट है, और वही यासर ने अभी तक 3 गेंदों से 2 रन बनाए हैं। शेख आसिम भी ज्वाइन कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली शेख आसिम किसी भी टीम के साथ आज नहीं खेल रहे हैं। पयाम मंजूर के लिए शौकत अहमद लिख रही कि वो फिट प्लेयर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। टैलेंटेड है, फिट भी है, और अपनी फिटनेस को लेकर के वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी फिटनेस के साथ वो कभी धोखा नहीं करते हैं। और एक इंस्पिरेशन है वो यंग क्रिकेटर्स के लिए। अगर मैं पयाम मंजूर की बात करूँ, इस उम्र में भी काफ़ी फिट है, और आज के टाइम पर भी वो डाइव लगाते हैं। इतनी ज़्यादा उनके पास सलाहियत है, इतना ज़्यादा वो फिट है। 60 गेंदों में 57 चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। 60 गेंदे 57 रन, ये इक्वेशन अब जाकर इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। 60 गेंदे 57 रन, और विकेट पर यासर मीर सामना करने के लिए तैयार हो रहे। स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं यहां मोहम्मद रफ़ी। पहली गेंद पर अपील हो रही है स्टंपिंग की, लेकिन अंपायर टच से मस हुए नहीं। अंपायर ने नकारा इस अपील को। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। जाहिद साहब लिख रहे कि वायर इज उमर पंडित। उमर ने शायद 1 ओवर की गेंदबाजी की, वो मिड ऑफ पर नजर आ रहे हैं। नवाब ज्वेलर्स कनीपुरा के मालिक और इस टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर। लॉन्ग ऑफ डीप है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर भी है। डीप पॉइंट पीछे गली पर एक फील्डर, और थर्ड मैन पर शेख शाहिद नजर आ रहे इस बार अंदर आती हुई गेंद को सम्मान देते हुए। कवर पर दकेला, जहां सुहेल नबी ने इसे फील्ड किया। जावेद खान सलाम कर रहे। खान साहब वालेकुम सलाम। ये विकेट निकालना होगा एक, और विकेट की तलाश में है रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी। 3 अभी तक उन्होंने हासिल कर लिया है 22 रन देकर। इस बार स्टिल ओवर पिच ऑफ स्टंप की काफी बाहर, इतनी बाहर कि अंपायर सईद शफात ने अपने दोनों हाथ खोले और हमारे सिकोर की तरफ इशारा कर दिया वाइड बॉल का। सारिम मीर यूनिस के लिए कुछ लिख रहे हैं। यूनिस मीर आउट हुए हैं आज जल्दी ही, लेकिन विकेट पर यासर नॉट आउट, और मंजूर स्टंप की तरह खड़े हुए हैं अपनी टीम आरसीसी कनबल के लिए। इस बार फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को पंच करना चाह रहे थे खड़े खड़े ही, लेकिन इस बार बीट हुए पूरी तरह से। गेंद और बैट के बीच में मुलाकात हुआ नहीं, गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में। मीर यूनिस साहब का वेलकम करते हैं। यूनिस साहब थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। 58 गेंदे नहीं बल्कि 57 गेंदे और 56 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस ओवर में एक ही लोता रन बना है अभी तक, वो भी एक्स्ट्रा की सूरत में। मोहम्मद रफ़ी आप दिमाग बॉलिंग कर रहे हैं, दिमाग से वो खेल रहे हैं। इस मैच में बढ़िया वो बॉलिंग कर रहे हैं। 3 विकेट लेकर अगली गेंद इस ओवर की। इस बार फिर से स्टिल ओवर, लगातार गेंद की रफ्तार इस ओवर में। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, मोहम्मद रफ़ी उतनी ज़्यादा रफ्तार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जावेद खान लिख रहे कि रिफत जान इज ऑल्सो वॉचिंग, थैंक यू। स्टेबलास्ट आमिर हाजिक, मीर लतीफ़ और हमाद शौकत शार से। आज आमिर आते ही बाहर गई, दूसरी गेंद पर उन्होंने कैच दे दिया। नथिंग शॉट था आमिर डार की तरफ से, वो खुद इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हड़ी चलाई और विकेट दे बैठे। मोहम्मद रफ़ी एक बार फिर तेज होते हुए इस ओवर में इस बार कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन पॉइंट फील्डर ने डीप में गेंद को फील्ड किया। गेंद उनके टांग को लगी, उसके बाद गेंद की डायरेक्शन चेंज हुई थी, थोड़ा सा दूर गई थी गेंद शायद बट से, लेकिन रिस्क लिया नहीं। यासर मीर ने एक ही रन के साथ वो
मुतमईन रहे। अब स्कोर 124 पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद अमीन डार नामान काकपुरा से हमें देख रहे हैं। थैंक यू डार साहब, ज्वाइन करने के लिए आपका वेलकम करते हैं। आबिद मकबूल, डार रफी शोइंग दैट ही इज स्टिल बेटर देन अलॉट। जी हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज भी बल्ले से उन्होंने 38 और गेंदबाजी में 3 विकेट हासिल कर ली है। एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है, एक पुराने क्रिकेटर कोइनबल के। सज्जाद भी उनके साथ खेलते थे, मंजूर डार भी उसी टीम के साथ खेल रहे थे, लेकिन अब ये मंजूर अलग हो गए हैं। रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल इन्होंने अपनी नई टीम बनाई है, उसमें यंग क्रिकेटर्स को इन्होंने इन कर दिया है। और उसके अलावा अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो इसकी तरफ से इस टीम में रफ़ी मोहम्मद और उसके अलावा सज्जाद डार खेल रहे हैं। रफ़ी का कोटा मुकम्मल हुआ है, शानदार इनका स्पेल रहा। 4 ओवर में उन्होंने 24 रन देकर 3 विकेट हासिल कर ली है। अब यहां से 54 गेंदों में 55 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। उतना मुश्किल नहीं है अब यहां से इस मैच को जीतना। 6 विकेट अभी भी हाथ में है। सईद सामी, दिस बॉल इज वर्थ टू वॉच। इट इज रफ़ी वर्सेस मंजूर। जी हाँ, बड़ा जबरदस्त बैटल 2 बड़े क्रिकेटर्स के बीच में। अहीद शफीक अहमद, इट इज बिटवीन रफ़ी एंड मंजूर, बोथ प्लेइंग विद अस एज जूनियर, बोथ आर गुड क्रिकेटर्स। जी हाँ, इस ये पहली गेंद पर हवा में खेला रफ़ी डार गए और मोहम्मद रफ़ी ने अब जाकर फील्डिंग में जौहर दिखा दिया। ये मोहम्मद रफ़ी के जो साहिबजादे हैं तैमूर, वो डांस कर रहे हैं डग आउट में कि उनके डैड ने जबरदस्त कैच ले लिया। मिड ऑफ पर दाई चैलेंज लगाते हुए परवाह बिल्कुल भी की नहीं कि वो चोटिल हो जाएंगे, लेकिन फरहान ने बड़ा विकेट निकाल दिया। बड़ी विकेट मिली है फरहान को। यासिर मीर डिपार्ट्स। यासिर मीर ने बनाए 3 रन 9 गेंदों का सामना करने के बाद। अब 53 गेंदें बची और विकेट गिरा। ये 5वां 124 पर सही टाइम पर यह विकेट मिला। मीर यूनिस, सारिम, शौकत अहमद, अहीद शौकत, अहीद शफी, डॉक्टर शफी, जो कि साल 2000 में जो टीम थी ब्राइट स्टार क्रिकेट क्लब कोइनबल की, उस जमाने की एक बेहतरीन टीम जिसको हराना काफी मुश्किल होता था। बहुत बड़े टूर्नामेंट्स इस टीम ने अपने नाम कर लिया और उस टीम की कैप्टन, और उसमें जूनियर्स थे उस वक्त रफ़ी मोहम्मद और उसके अलावा मंजूर डार। ये कुछ अपडेट हमें मिल रहा है डॉक्टर शफीक साहब की तरफ से। 53 बॉल्स 55 रन, ये इक्वेशन इस कांटे की टक्कर के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए। मंजूर डार भी नॉट आउट है। 9 गेंदों से उन्होंने 15 बनाए हैं। यासिर आज चले नहीं, मात्र 3 रन बनाकर वो आउट हुए। फरहान ने पहली गेंद पर इस ओवर में विकेट निकाल दी और उनके लिए पहली विकेट। फरहान अभी तक 31 रन कंसीड कर चुके हैं, विकेट एक भी उन्होंने हासिल कर लिया। अब वो स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस मैच के बारे में? आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन सी टीम यहां से ये मैच जीत कर जाएगी। प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो उसके लिए आपको यहां से कमेंट करना होगा। 53 गेंदें 55 रन, यह इक्वेशन इस हाई वोल्टेज क्वार्टर फाइनल मुकाबले की दोनों टीमें कोइनबल की है। एफसीसी वर्सेस आरसीसी। 5 विकेट अभी भी हाथ में है और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए रवि से इम्तियाज। पहली गेंद को डाउन द ग्राउंड उन्होंने स्ट्रोक लगा दिया लॉन्ग ऑन पर डीप में और हासिल कर लिए पहली गेंद पर 2 रन। इरादे साफ है रवि से इम्तियाज के कि यहां से वो डॉट्स नहीं खेलेंगे। पहली गेंद पर उन्होंने खाता खोला। 52 गेंदों में 53। फरहान एक मरतबा फिर अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार अगली गेंद डालने के लिए। रवि से इम्तियाज से एक और जबरदस्त टैलेंटेड क्रिकेटर इस टीम के। इस बार पुल करने गए थे लेकिन टॉप पेस लगा, कॉट एंड बोल्ड हुए और अपनी गेंद पे ये कैच ले लिया फरहान ने।
वन ब्रिंग्स टू फरहान ने पहले चलता कर लिया वहां पे यासर मीर को, और अब जाकर रवीस इम्तियाज कैच आउट हुए। 51 गेंदे 53 रन, 126 पर गिरा ये छठा विकेट। इसी के साथ टीम आरसीसी को निबल और आरसीसी के लिए अब मुसीबत पैदा हो गई है। अब ये टीम दबाव फील करेगी यहां से। 51 गेंदे 53 रन, रन उतने ज्यादा नहीं चाहिए, गेंदे भी आपके पास अच्छी खासी बची हुई है, लेकिन यहां से संभल कर खेलना है। दिमाग में ये रखना है कि आपको हर ओवर में रन बॉल खेलना है। यहां से ट्विस्ट मैच इज बिकमिंग टफ फॉर रॉयल्स। जी हाँ, मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने काफी तादाद में पहुंचे हैं यहाँ दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। इस मैच को वो देख रहे हैं। यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड, अच्छा खासा यहाँ पे माहौल है क्रिकेट का। काफी ऊंचाई पर ये ग्राउंड है, ऐसे में बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं इस मैच को देखने के लिए, और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन मिस्टर सईद शफात है। सारिम ने लिखा है कि जैन जफर को बॉलिंग पे लाओ। ये बॉलर नहीं है, वो बैट्समैन है। इश्तियाक लोन रफी के लिए वो यही लिख रहे कि वन मैन शो। जी हाँ, आज बढ़िया दिन रहा मोहम्मद रफी का। डॉक्टर इश्तियाक लोन साहब कमेंट कर रहे हैं, जो कि दूसरी पारी में यहाँ पहुंचे थे अपने दोस्त का मैच देखने के लिए। हालांकि दोस्त है डॉक्टर इश्तियाक लोन साहब मोहम्मद रफी के, शायद ग्राउंड के अंदर ही है अभी इस वक्त। तो कोइनबल से क्रिकेट के प्रेमी बहुत तादाद में पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा फिर से मोमेंटम मिल चुका है इस मैच में अभी भी बने रहने के लिए एफसीसी कोइनबल की टीम को। आरसीसी बैकफुट पर नजर आ रही है मुझे, क्योंकि विकेटें ज्यादा गंवाई है। फरहान बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, स्लैश करने गए थे पहली गेंद को जैद बशीर, लेकिन जैद के बैट से कोई मुलाकात हुआ नहीं इस गेंद का। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। नेक्स्ट ओवर उमर पंडित को देना चाहिए, जाहिद रथर लिख रहे हैं। मीर यूनिस और खड़े मुदस्सिर, आरसीसी वर्सेस एफसीसी के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड पे चल रहा है। कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दुस्सू एडिशन फर्स्ट का। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया, और पहली टीम अभी तक एक ही टीम जो कि पहुंची है सेमीफाइनल में, वो है द ग्रेट लदू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब, और दूसरी टीम आज निकलेगी यहां से दूसरी टीम सेमीफाइनल के लिए। शेख शाहिद काफी एक्साइटेड है इस वक्त, इस ओवर में 2 विकेट लेने के बाद। एफसीसी के कैप्टन कोइनबल के राज रैना, लव यू टू राज, जब बैटिंग कर रहे थे यासिर और उसके साथी, तो लग रहा था आसानी के साथ ये मैच जीत जाएगी यहां से टीम आरसीसी, लेकिन यासिर के आउट होने के बाद यासिर मलिक भी आउट हुए, यासिर मीर भी आउट हुए, और आते ही पहली गेंद पर तो डबल, दूसरी गेंद पर रवीस इम्तियाज ने विकेट दे दिया अपना। पहला विकेट 67 पर गिरा, दूसरा भी गिरा 67 पर, और अब 48 गेंदों में 51 रन चाहिए। गेंदें भी आपके पास अच्छी खासी बची हुई है, लेकिन विकेटें 4 ही बचे हुए हैं। अब जाकर फिर से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अब सफेद बादलों ने फिर से सूरज को घेर लिया है, आसमान के ऊपर सफेद बादल इस वक्त छाए हुए हैं, हवाएं भी चल रही है, थोड़ी सी ठंड भी महसूस हो रही है, यहाँ थोड़ी सी सर्दी लग रही है। और मैच में अभी भी 8 ओवर का खेल बचा हुआ है, 48 गेंदे 51 रन। राज रैना, लव यू टू राज। सईद मुनीब, शाहिद को अगर बॉलिंग के लिए लाएंगे फिर तो मैच शायद खत्म होगा। जी हाँ, जल्दी होगा खत्म। अब उमर पंडित के हाथ में गेंद, पहली गेंद पंडित की ओर से गाइड कर दिया थर्ड मैन पर इम्तियाज मीर के पास। जस्ट फॉर ए सिंगल मोहम्मद अमीन बट हमलाल नूरपुर अत्राल से दीवानों में सिख दीवाना है, क्रिकेट के दीवानों में से, हमेशा वो मैच को देखते हैं हर बार। आज भी वो मैच को हमारे साथ देख रहे हैं लगातार। इनायत डार, वालेकुम सलाम इनायत, थैंक यू वेरी मच। उमर पंडित दूसरी गेंद करने के लिए इस पार क्रॉस लाइन बॉल करना चाह रहे थे इस गेंद को जैद बशीर। मेरे ख्याल से अगर आप सिंगल दौड़ते ना वो बेहतर है आपके लिए,
क्योंकि ये गेम यहां से सिंगल्स का ही है, उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 46 में 50, 4 विकेट हाथ में है। पछता रहे हैं अब जाकर यूनिस अशरफ कि उन्होंने विकेट दे दिया अपना। अगली गेंद को 2 रनों के लिए खेला जैद बशीर ने। यही करना है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना है, और बीच बीच में जब आपको वो ढीली बॉल मिलती है ना, उस पर आप प्रहार कर सकते हैं, लेकिन हर बॉल पर आप बड़े हिट नहीं लगा सकते हैं, और जरूरत भी है ही नहीं आपको बड़े शॉट की। फिलहाल पारी को संभालने की जरूरत है, लेकिन यहां ठान ली है जैद ने कि हर बॉल पर वो हिट करेंगे। देखिए इसमें नुकसान भी हो सकता है आपका, अगर एक और विकेट गिर गई ना फिर ज्यादा मुश्किल होगा यहां से आरसीसी कनबल की टीम को। गुलजार अहमद भट्ट, वालेकुम सलाम, इनायत डार, शौकत अहमद और मीर यूनिस कनबल से इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। 44 गेंदें 47 रन, ये इक्वेशन इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। अब मंजूर ने ये बेहतर क्रिकेट खेल, ये बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे मंजूर, और इसीलिए तजुर्बा हमेशा रंग लाता है, तजुर्बा जाया नहीं होता है, और वही कर रहे मंजूर डार जिसकी जरूरत है अभी टीम रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल को। 1 रन के लिए उन्होंने खेला ऑफ साइड में गेंद को। 43 गेंदों में अब 46 चाहिए। इस ओवर में अच्छे रन बने हैं 5 के आसपास, जिसकी जरूरत है वही अब कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन विकेट बचाना होगा। और वही अगर मैं बॉलर उमर पंडित की बात करूं, उनको विकेट निकालने होंगे, विकेट निकाल कर ही बात बनेगी, और विकेट निकाल कर ही आगे बढ़ेगी इस मैच में एफसीसी कनबल की टीम, जिन्होंने 178 रन बनाए 20 ओवर में पहली पारी में इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, और 179 रन का टारगेट जिसका पीछा कर रही है दूसरी इनिंग में रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल की टीम। फारेन से आखिरी गेंद इस ओवर की, इस पार डाउन द चार्ज आए थे एक और बड़े शॉट के लिए जैद बशीर, लेकिन इस बार कामयाबी मिली नहीं। ये अच्छा ओवर कहना चाहिए दोनों टीमों के लिए। इसमें विकेट गिरा नहीं, इसमें रन ठीक ठाक बने 4-5 के आसपास, और उमर पंडित ने वो बड़े रन नहीं खाए इस ओवर में, लेकिन विकेट की तलाश में उमर पंडित, और इस ओवर में वो विकेट मिला नहीं उमर पंडित को, जिसके लिए उनको बुलाया गया था बॉलिंग करने के लिए। 42 में 40 ये इक्वेशन इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को। थोड़ा सा हम ले लेंगे वक्फा, क्योंकि हमें लगी है प्यास को बुझाने के लिए जीशान ने हमारे लिए लाया है ड्रिंक्स, उसको हम पियेंगे और उसके बाद फिर से आपके साथ कमेंट्री के साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चालीस गेंदें 45 रन, सख्त और जान से लड़ाई जारी है दुस्सू के खेल के मैदान पर। आरसीसी वर्सेस एफसीसी क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दूसरा कंग पोस्ट टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट दुस्सू का। इसमें अब 40 गेंदों में 45 चाहिए। जैद बशीर सामना करेंगे इस गेंद का। इस बार जैद ने उठा दिया गेंद को, ओवर खबर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, और जब तक उन्होंने गेंद को फील किया थोड़ा सा फंबल किया फरहान ने, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उन्होंने 2 रन सेव कर लिया। अगर दूसरा फील्डर होता तो वो नहीं पहुंच जाता गेंद तक। फिट है फरहान, जिन्होंने 2 विकेट एक ही ओवर में चटकाए थे, एक उम्मीद जगाई अपनी टीम के लिए। वो 2 विकेट लेने के बाद जैद 6 रन बनाकर, और जैद को ये बताया गया है कैप्टन की तरफ से कि जैद को बल्ला घुमाना है, क्योंकि अगर एक बड़ा ओवर यहां से निकल जाता है ना आरसीसी कनबल के लिए, फिर बहुत आगे निकल जाएगी, उस टारगेट के करीब पहुंच जाएगी यहां से आरसीसी कनबल की टीम, और उसी बड़े शॉट की तलाश यहां कर रहे जैद। लेकिन जैद को ये भी दिमाग में रखना है कि वहां से विकेट भी बचाना है। अब्बास बशीर, शौकत अहमद इस मैच को देख रहे लगातार घर में ही। इस दफा उछाल मिला, थोड़ा सा मूवमेंट भी था, और गेंद की है
सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, 4 नहीं बल्कि 5 मैं बात कर रहा था। बड़े रन्स की बड़े रन आ गए हैं इस गेंद पर, चूंकि वाइड भी हुई, पंजा मिला पूरा। अब 39 में 38 धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही है इस 7वें विकेट के ऊपर की ये पार्टनरशिप छोटी मोटी एफसीसी के खिलाफ आरसीसी कोलंबो की टीम। अब 38-39 गेंदें, यानी कि अब गेंदों और रनों में फर्क बिल्कुल भी नहीं है। गेंद एक ज्यादा है, रन उससे कम। 38 रन 39 गेंदें। मंजूर त्राली ने हमें ज्वाइन किया है। मंजूर साहब का ताल्लुक त्राल से, लेकर रहते हैं इस वक्त जेवन में। थैंक यू डियर ब्रदर। आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस हाई वोल्टेज सेकंड का क्वार्टर फाइनल मैच को देख सकते हैं। अभी भी 4 विकेट हाथ में। विकेट पर मंजूर टीम के कैप्टन, नॉट आउट 14 रन बनाकर 19 रन बनाकर 14 गेंदों से, और जैद ने बनाए 6-7 गेंदें खेलकर। ये बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है क्रिकेट की दो एक ही इलाके की टीमों के बीच में, आरसीसी वर्सेस एफसीसी। नसीर अहद फार एंड से चले जैद के लिए, इस बार फिर से डाउन द लेग साइड कर दिए गेंद, और इस मर्तबा विकेट कीपर की ग्लव्स को लगकर की गेंद फाइन लेग पर 1 रन, और बल्कि 2 रन बने। इस गेंद की गिनती होगी नहीं। नसीर ने ना आज 43 रन कंसीड किए हैं। वो अपने स्पेल का 3रा ओवर डाल रहे हैं। फिर से मैच ऑन है आरसीसी कोलंबो के लिए। यहां से 39 गेंदें 36 रन। ये इक्वेशन अब मंजूर डार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का, जो कि 19 के स्कोर पर नॉट आउट है। ये कवर फील्डर बातचीत कर रहे थे कुछ, ये कवर फील्डर शायद छेड़ रहे थे, या फिर पॉइंट फील्डर से खुश नजर नहीं आ रहे। पॉइंट फील्डर से खुश नजर नहीं आ रहे वहां पर बल्लेबाज। नसीर अहद की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार ये गेंद बल्ले की टोकर लगी, उसके बाद लॉन्ग ऑन डीप में गई वाइडिश में, जहां जैन जफर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। वाहिद खान ने हमें ज्वाइन किया नदीम पांडो के साथ। वालेकुम सलाम वाहिद। मांडरपुरा एक्सप्रेस पुलवामा स्टेडियम से वो हमें देख रहे हैं। जैद सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप पर आ रही थी, लेकिन इनर एज थी गेंद। बैट का थोड़ी सी अपील की थी नसीर अहद ने, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये गेंद बल्ले को लग कर गई है। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। इस ओवर में भी अच्छे रन बने अभी तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-5 हो गए 12 रन, यानी कि अभी तक 12 रन बने इस ओवर में 5 गेंदों से। मंजूर डार आखिरी गेंद का सामना करेंगे। इस दफा मंजूर ने गेंद को कट कर दिया पॉइंट फील्डर के पास सीधे, और इस तरह से रन बनाने का चांस था नहीं। अब 36 में चाहिए 34 रन से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। सेमीफाइनल में जाने के लिए रॉयल क्रिकेट क्लब कोलंबो की टीम को एफसीसी कोलंबो के खिलाफ जैद ने बनाए 7, मंजूर डार 20 रन बनाकर नॉट आउट है 16 गेंदों से। 36 गेंदें 34 रन। ये अब इक्वेशन इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की कोंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का ये शानदार मुकाबला, एक दिलचस्प मैच, एक ऐसा मैच जिसको लोग बेसब्री के साथ तब इंतजार कर रहे हैं। यहां से नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा इस मैच का। देखिए नतीजा जो भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है कि मैच में मजा आना चाहिए, मैच में एक थ्रिल होनी चाहिए, एक फाइट होनी चाहिए। 36 में 34 से इक्वेशन, और अब क्रिकेट के प्रेमी फिर से पहुंचे हैं फैजान नज़ीर साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने जब मैं पहली बार यहां पे आया था, पहला मैच जो दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ब्रॉडकास्ट हमने किया था, इस टूर्नामेंट का पहला मैच वो एफसीसी वर्सेस कनिजाल के बीच में था, तो नेटवर्क इंटरनेट काफ़ी वीक है इस इलाके में, इस जगह पे, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था इंटरनेट को लेकर के। लेकिन आज हम पूरी तैयारी करके आए हैं। मुझे इल्म नहीं था कि फैज़ान आज फिर से आओगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान है, और वो कमेंट्री बॉक्स फिर से वो ज्वाइन कर चुके हैं। एक्साइटेड है वो भी, और इंतज़ार वो भी कर रहे हैं कि क्या होगा आखिर इस मैच में। इस बार 5 के गेंद को ऐसा लगा कि अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, इस गेंद को, गेंद कवर पर जाकर फील्ड हुई। अभी नसीर के स्पेल का 1 ओवर बचा हुआ है, रफीक डार का कोटा मुकम्मल हुआ है,
उमर पंडित अब इस ओवर के बाद एक ओवर डालेंगे, यानी कि उनके स्पेल का एक और ओवर बचा हुआ है। क्या सोहेल नबी बॉलिंग करेंगे? इस पार विकेट मिली, इस गेंद में कट किया लेकिन पॉइंट फील्डर को बीट नहीं कर पाए। एक रन बनाने का चांस मिला। उमर पंडित ने ये ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कर दी थी और इस पर बटोरा एक रन की मदद से अब 32 रन चाहिए 33 गेंदों से। इस बार जैद को फुल टॉस मिली, इसे उठा दिया सीधे बैट के साथ ही। देखिए अगर फुल टॉस मिलती है ना बैट्समैन को, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि उसको ना आड़े बैट के साथ आप मारे वो बेहतर होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट की बाउंड्री सबसे छोटी है, उसी को आप टारगेट कर सकते हैं। शायद ये जहन में था ही नहीं जैद के, तो अगर आप सीधे बैट के साथ फुल टॉस को खेलेंगे ना तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है उसे बाउंड्री के बाहर पहुंचाना, क्योंकि 70 मीटर की बाउंड्री है स्ट्रेट इस ग्राउंड पर जो डायमेंशन है बाउंड्री के। लेकिन मंजूर अभी बता रहे कि वो संभल कर खेल रहे हैं। एक रन का और इजाफा स्कोर में, उन्होंने गेंद को मिड ऑन डीप में खेला। आशिक भट्ट वालेकुम सलाम, धीरे धीरे इस मैच में आगे बढ़ रहे हैं और ये पयाम मंजूर का स्टाइल है। हमेशा वो अपनी टीम को इसी तरह उस मुश्किल हालत से निकाल करके जीत की तरफ लेकर के जाते हैं। बड़े टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छा खासा तजुर्बा उनके पास है, किस तरह से गेम को आगे चलाना है, किस तरह से इनिंग को बिल्ड करना है और किस तरह से टारगेट तक पहुंचना है, ये बढ़िया जानते हैं मंजूर डार। क्योंकि ज़रूरत जो है, जो दरकार रन रेट है 30 में 30 रन है बॉल, यानी कि हर ओवर में आपको 6 रन चाहिए, वो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और बीच में एक बड़ा ओवर आप निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 30 में अभी ये दोनों ही बल्लेबाज चाह रहे होंगे कि अगर 10 या 15 रन और कम होंगे ना उसके बाद ही स्ट्रोक लगाएंगे, क्योंकि फिर 15 रन 3 विकेट भी अगर आपके पास होंगे तो फिर हो सकता है कि यहाँ से एक बेनिफिट मिलेगा वो 15 रन बनाने का वहाँ एफसीसी के खिलाफ आरसीसी कनबल की टीम को। लेकिन अगर इस वक्त मैं समझता हूँ कि विकेट गिर जाएगी फिर मुसीबत बनेगी, फिर मुश्किल होगा आरसीसी कनबल की टीम के लिए, और वो गेम प्लान है पयाम मंजूर के लिए। और पयाम मंजूर को देख करके मुझे शुएब मलिक की याद आती है, जिस तरह से शुएब मलिक का फॉर्मर कैप्टन आप टीम पाकिस्तान जिस तरह से वो खेलते थे उसी अंदाज में उसी तरह संभल कर खेलते हैं, देख पर कर स्ट्रोक लगाते हैं। सिंगल डबल पर ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं और ये सिंगल डबल का ही खेल है। शेख शाहिद जिनका चेहरा इस वक्त उतरा हुआ है, उनके चेहरे के ऊपर इस वक्त वो मुस्कान नहीं है जो 2 विकेट लेने के बाद फरहान ने इस पर अच्छी गेंद, बढ़िया इन स्विंग डिलीवरी और बोल्ड होने से किस तरह से बचे ये खुद नहीं पता बल्लेबाज और विकेट कीपर के साथ साथ गेंदबाज को। इस बार किस्मत ने भरपूर साथ दिया, पयाम मंजूर को अंदर आती हुई गेंद और बाल बाल बचे वहां बोल्ड होने से। पयाम मंजूर गेंद की विकेट कीपर के पास। फातिमा जहूर अहमद, ये मैच कहां पर है? लोन शकील साहब, लव यू टू। वी आर लाइव फ्रॉम दुस्सो क्रिकेट ग्राउंड, जहां क्वार्टर फाइनल मुकाबला दूसरा एफसीसी वर्सेस आरसीसी के बीच में अब जाकर थोड़ा सा दबाव फील कर रहे हैं यहाँ पे पयाम मंजूर। ये 3 गेंदें इस ओवर की डॉट हुई है। मंजूर बड़े शॉट की तलाश करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंजूर को ना स्ट्राइक को रोटेट करना है अगर ये मैच जीतना है। मंजूर का विकेट पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक अगर आप रोटेट करते हैं तो जैद को आप कहिए कि वो बड़ा शॉट लगाए। इस पार बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए गेंद को इत्मीनान के साथ पंच किया, गेंद की कवर फील्डर के पास। शौकत साहब लगातार अपने कैप्टन, फेवरेट कैप्टन को यहाँ पे हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस दफा भी खेला इस गेंद को सीधे, छोड़ा इस गेंद को सीधे विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। बहुत ही बढ़िया ओवर। इससे पहले 3 ओवर में नसीर अहद ने 45 रन कंसीड कर लिए, लेकिन इस ओवर में एक भी रन उन्होंने नहीं दिया है। क्या ये इनिंग का 16वां ओवर मेडिन होगा और ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा इस मैच में आज। नसीर अहद अगली गेंद डालने के लिए इस ओवर की, इस बार ओवर पेज बनाकर इस गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया है। एक ही रन के साथ इत्तेफाक रखेंगे वहां मंजूर। अभी भी 24 गेंदें 29 रन, यह इक्वेशन। तो आखिरी गेंद पर मिला सिंगल, स्पेल हुआ मुकम्मल नसीर अहद का 4 ओवर।
और उसमें नसीर ने 45-46 रन कंसीडर कर लिए। लेकिन ये इनिंग का 16वां ओवर उन्होंने काफ़ी लाजवाब डाला, सबसे बेहतरीन ओवर इस दूसरी पारी का FCC के लिए, जिसमें एक ही रन नसीर अहमद ने दे दिया। यामिन देवा, वालेकुम सलाम यामिन, हाउ आर यू डियर ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड करंसू से देखने के लिए। वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ऑफ करंसू वॉरियर्स। मीर यूनिस और डार डिक्स मोहैब ने लिखा कि वो दुस्सू से हमें प्यार भेज रहे हैं। लव यू टू फ्रॉम माई हार्ट, थैंक यू ब्रदर। प्लीज़ शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, ताकि ये उन तक पहुँचे जो कि क्रिकेट को देखना पसंद करते, क्रिकेट जो प्रेमी है। उमर पंडित कोटे का आखिरी ओवर करेंगे। पहली गेंद पैड पर लगी, अंदर आती हुई, और उमर पंडित भाई किस बात की आप अपील कर रहे हैं? लेग स्टंप के बाहर खड़े थे बल्लेबाज शौकत अहमद। कमान मंजूर भाई, मेरे ख्याल से इस ओवर में नहीं बल्कि अगला जो ओवर होगा ना, क्योंकि अब ना तो वहां पे नसीर करेंगे ना ही रफीक डार, और शायद फरहान से करवाया जाएगा। क्या इस ओवर में रिस्क ले लेंगे? इस बार भी बढ़िया गेंद। ये मंजूर डार सब्र से काम ले रहे हैं, और कब तक सब्र करेंगे? फिर ज्यादा देर ना हो जाए। बाईस गेंदें 29 रन, ये इक्वेशन इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। ये प्रेशर स्ट्रोक निकलता हुआ मंजूर डार, द कैप्टन, द लीडर ऑफ रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल के बल्ले से गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार पहली मर्तबा इन्होंने हाथ खोले बहुत टाइम के बाद, और स्कोर पहुंचा दिया अब 154 रन। 6 विकेटों के नुकसान पर 179 रन के टारगेट का पीछा कर रही है यहां पे टीम रॉयल क्रिकेट क्लब कनबल। 21 गेंदें 25 रन, ये इक्वेशन इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। उमर पंडित चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए, इस बार कट करने गए थे लेकिन सिरा लेती गेंद विकेट कीपर के दाएं जानिब निकल गई, लेकिन स्लिप फील्डर ने इसे रोका। इस बार अच्छी फील्डिंग और कॉर्ड बिहाइंड होने से बाल बचे वहां पया मंजूर डार। 1 रन का और इजाफा स्कोर में। 20 गेंदें 24 रन, यह इक्वेशन। और उमर पंडित ने इस ओवर में अभी तक 5 रन दे दिए हैं, अभी भी 2 गेंदें बचे, और इन 2 गेंदों में ना वो जैद को बताना कुछ नहीं है, मंजूर को, जैद को पता है बड़े शॉट लगाने होंगे दोनों ही गेंदों पर। उठा दिया गेंद को डाउन द ग्राउंड, अच्छी फील्डिंग जैन जफर की एक टिप्पे के साथ, उन्होंने लॉन्ग ऑन डीप में इस गेंद को फील्ड किया, हासिल कर लिया 1 रन। इद्रीस रशीद, वालेकुम सलाम। 30 रन की ये पार्टनरशिप और 32 गेंदों से, और कह सकते हैं कि ये मैच विनिंग पार्टनरशिप बन सकती है। समझदारी दिखाई और पारी को संभाला, पारी को संभाल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त, अमर और ये मंजूर डार, और उसके अलावा जैद बशीर। अब 18 गेंदों में 24 चाहिए, 18 गेंदें 24 रन, ये इक्वेशन इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। और कोई भी टीम यहां से हार मानने को तैयार है ही नहीं, लेकिन एक टीम को हार तस्लीम करनी होगी। हारेगा कौन, यहां से आप कमेंट में लिख सकते हैं। बीएक्स मोहैब लिख रहे कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हो? किसी भी टीम को नहीं, मेरा सपोर्ट अच्छी क्रिकेट खेलने वाली टीम को होगा। मजा आना चाहिए, ये सपोर्ट को छोड़िए भाई, मैच को देखिए, मजा लीजिए इस मैच का। लेकिन जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं इस मैच के आखिरी मरहलों में। यहां पे मंजूर डार टीम के कैप्टन 28 रन बनाकर नॉट आउट, और उसके साथ ही जैद ने बनाए 10-12 गेंदें खेलकर। इद्रीस रशीद, बेक्स महब लिख रहे कि उमर भाई शायरी एक हो जाए क्रिकेट पर। ये शायरी तो हम करेंगे, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा उसके लिए। एक शेर मैं सुनाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्रिकेट पे, जो मैं शेर बताऊंगा आपको अभी किसी खिलाड़ी के लिए। यामिन देवा, बैटिंग टीम हार की, और ये यामिन देवा को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैच आखिरी ओवर तक चला जाएगा, मैं समझता हूं वही। और आप लोगों को क्या लग रहा है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते, कमेंट बॉक्स ऑन है आप लोगों के लिए।
आप कमेंट में लिख सकते हैं किसी भी टीम के बारे में। अठारह गेंदे 23 रन। 18 में 23 चाहिए या फिर 24? 18 में 23 ही चाहिए, माफ कीजिएगा। जी हाँ, 18 गेंदे 23 रन। 18 बॉल्स, 23 स्टिल नीड क्वालिफाई इस सेमीफाइनल में करने के लिए। यहां पे रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल की टीम को क्या नैया को पार लगाएंगे? यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज अपनी इस नैया को, जो कि बीच समंदर में है। 18 गेंदे 23 रन और बॉलिंग में पहली बार जफर को बुलाया गया है। 18वें ओवर में पहली गेंद बैकफुट पर इसे पुल कर दिया है। डाउन द ग्राउंड गेंद की लॉन्ग ऑफ फील्डर के पास 1 रन के लिए। शुरुआत इस ओवर की हुई सिंगल के साथ। अब 17 गेंदें बची और 17 में 22 चाहिए। 17 गेंदें 22 रन और स्ट्राइक पर आ गए अब कैप्टन इस टीम के। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार पुल करने गए थे मंजूर डार, लेकिन वो टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। और ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों में काफी ज्यादा पसीना है। अब जाकर उन्होंने ग्लव्स उतारा है। ये जो मिट्टी पास में थी उस पे हाथ ऐसे रब किया और अब उन्होंने ग्लव्स लगाए हैं। सामना करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। 16 गेंदे 22 रन। हाई वोल्टेज क्वार्टर फाइनल क्लैश ऑफ कुंगपोश T20 कप दूसरा एडिशन फर्स्ट। इस बार मोड़ा इस गेंद को, उछाल था लेकिन निकाला गेंद को फिजाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। ये छक्का लगा है मंजूर डार के बल्ले से। ये जख्म पे नमक छेड़ते हुए मंजूर डार FCC कोइनबल के खिलाड़ियों के ऊपर। और जानते मंजूर डार ये इलाका छोटा है, छोटी बाउंड्री है, उसी को टारगेट कर लिया। अब 15 गेंदे 16 रन। जैन जफर अगली गेंद करने के लिए इस बार टैप किया गेंद को इत्मीनान के साथ। बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं मंजूर डार, समझदारी के साथ सेंसिबल क्रिकेट वो खेल रहे हैं और धीरे धीरे जीत की तरफ पहुंच रही है रॉयल क्रिकेट क्लब कोइनबल की टीम इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। यहाँ FCC कोइनबल के खिलाफ अब जैद के सामने रहेंगे वहां जैन जफर। जैन ने लेग स्टंप के बाहर गेंद कर दी और जैन से क्यों बॉलिंग करवाई जा रही है ये भी देखना है। अरे वजह यही कि सुहेल नबीना चोटिल है, वो बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। ये बड़े हिट की तलाश थी, लेकिन बल्ले पर गेंद लगी नहीं। और जैद उस बड़े शॉट की तलाश में भी है जिन्होंने 11 रन बनाए हैं 14 गेंदें खेलकर। मुश्किल हो रहा है यहां से अब FCC के लिए। ये गेंद गैप में गई, स्क्रैप द विकेट ऑन साइड में। पहला चौका इस ओवर का, पहला निकलता हुआ जैद के बल्ले से। 124 पर गिरा था, 5वां 126 पर गिरा छठा, लेकिन उसके बाद विकेट गिरा नहीं। और दाद देना चाहूंगा मैं मंजूर डार को, जिन्होंने एक छोट संभाला, दीवार की तरह सितम की तरह वो खड़े रहे पिच के ऊपर और खिलाया अपने साथ इस यंग क्रिकेटर जैद बशीर को। 12 गेंदे 10 रन। ये है इक्वेशन अब जाकर इसका क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। अब जीतना बिल्कुल आसान है। यहां से टीम FCC के खिलाफ RCC कोइनबल की टीम को, और RCC का बल्लेबाज साफ तौर पर बारी दिखता हुआ इस मैच में। ये मंजूर के लिए मैं एक शेर पेश करना चाहता हूं जिस हिसाब से उन्होंने अब तक खेला है। जीत की उम्मीद है तो हासिल भी होगी, जीत की उम्मीद है तो हासिल भी होगी। कुछ पल बाद कदमों में मंजिल होगी, लेकिन यहां मंजूर डार मंजिल तक पहुंचने के बगैर ही आउट हुए। मंजिल नजदीक थी लेकिन विकेट गिरा। इसी के साथ मंजूर डार का, मंजूर ने बनाए 35,
विकेट अहम गिरा है, बेशकीमती विकेट गिरा है। 19वें ओवर की पहली गेंद पर इम्तियाज मीर ने चलता किया कैप्टन ऑफ रॉयल क्रिकेट क्लब क्वेनबल को। मिस टाइम शॉट गया, गेंद हवा में उठी और मिड विकेट डीप में जैन जफर ने कोई गलती की नहीं। ये अभी भी हार मानने को तैयार है नहीं एफसीसी क्वेनबल की टीम, और अगर यहां से हार जाती है ना रॉयल क्रिकेट क्लब की टीम, मैं समझता हूं कि ये उनके लिए ब्लैक डे होगा। और उसके अलावा ये इसे हम कह सकते हैं कि जीती हुई बाजी हारना। अब विकेट पर फेरोज भट्ट आए हैं क्रूशियल टाइम पर बैटिंग करने के लिए, एक्स नेवी ऑफिसर जिन्होंने आज ये शायद 2 ओवर किए थे, और मंजूर बता रहे हैं वहां पे फेरोज को कि आप स्ट्राइक को रोटेट करें और जो सेट बैट्समैन है जैद उसको आप स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दे। लेकिन अब यहां से ये तय है, ये मंजूर के आउट होने के बाद मुझे लग रहा है, मैं समझता हूं कि मैच अब खुल गया है एक बार फिर एफसीसी के लिए, क्योंकि अब जो बैट्समैन है टेल एंडर्स है, इन पे आप उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बोनस पॉइंट है और सीसी के लिए कि उनका जो सेट बैट्समैन है जैद बशीर, वो भी अंदर है, उसको गेंद अच्छी दिख रही है। नए बैट्समैन को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर। 170 पर गिरा 9वां और उम्मीद जगा दी है विकेट लेने के साथ ही। 19वें ओवर पेन अल्टीमेट ओवर की पहली गेंद पर वहां पे इम्तियाज मीर ने, और इम्तियाज ने बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है। बट फुरकान, आकिब, शाहदर याकूब, शौकत अहमद, इस शौकत को ना पूरा यकीन है कि रॉयल क्रिकेट क्लब ही जीत जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि एफसीसी के पास भी एक मौका बन चुका है यहां से इस मैच को जीतने के लिए। इम्तियाज आप देखते कि किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, कहां पर वो गेंद को गिराते हैं नए बल्लेबाज के लिए। देखिए जहां भी गिराना है ना, सिटमों के दायरे में आपको गेंद करनी है। अगर आप सिटमों के दायरे में बॉल करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके पास चांस होगा विकेट लेने का। फेरोज भट्ट एक्स नेवी ऑफिसर जिन्होंने बॉलिंग भी की थी, अब वो बैटिंग करने के लिए आए हैं। ये डॉट डिलीवरी की बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक और डॉट। अब गेंदें बची हुई है यहां से 10 और 10 में अभी भी चाहिए 9 रन इस क्वार्टर फाइनल को जीतने के लिए रॉयल क्रिकेट क्लब क्वेनबल को। और एफसीसी बढ़िया वापसी कर रही है 19वें ओवर में। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पार बोल्ड हुए। मैं बात कर रहा था 3 सिटमों पर बॉल करे, अब वही हुआ और बोल्ड कर दिया उन्होंने फेरोज भट्ट को। ये टेल एंडर्स फेरोज भट्ट इस मैच में बिना कोई रन बनाकर आउट हुए। शौकत अहमद, बट फुरकान मैन ऑफ द मैच शाहिद। 9 गेंदें 9 रन, 2 विकेट हाथ में है यहां पे टीम आरसीसी क्वेनबल के। और हमारे पास जो दोस्त बैठे हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करें और मुझे अपडेट दे दे क्या स्ट्रीमिंग बढ़िया आप तक पहुंच रही है, क्योंकि मैच का ये 19वां ओवर चल रहा है। 100 ओवर के बाद आखिरी ओवर आना बाकी है। मंसूर डार का दिल टूटा है, उन्होंने विकेट दिया 19वें ओवर में पहली लीगल डिलीवरी पर जब वो कैच आउट हुए थे। अब बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? राजा फरहान ने हमें ज्वाइन किया। राजा आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि राजा के मोबाइल से हम इस स्ट्रीमिंग को देखेंगे। 170 पर 6 थे, अब 7 नहीं बल्कि 8 हो गए हैं मंजूर के साथ। फेरोज भट्ट भी बाहर गए। शाहदर याकूब, प्राउड मोमेंट नो मैटर हु विंस, विक्ट्री बिलोंग्स टू आवर विलेज। क्वेनबल ही जीतेगी, लेकिन फर्क यही है कि आरसीसी या फिर एफसीसी विकेट पर अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। शेख जहूर यूसीसी क्वेनबल के कैप्टन, लेकिन आज वो खेल रहे हैं आरसीसी के साथ एफसीसी के खिलाफ। अहीद शफीक अहमद, इश्तियाक लोन, नाइस वंडरफुल स्ट्रीमिंग, बेहतरीन एज ऑलवेज, थैंक यू। इस इलाके में स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेट काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, इस वजह से मैं अपडेट चाह रहा था।
कमाल का ओवर डाल रहे हैं। कोटे का पहला ही इनिंग का 19वां, 9 गेंदे 9 रन। जहूर शेख आए बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद ड्राइव करने गए थे जहूर शेख, लेकिन दबाव में उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। ये बुके शेर के सामने ना अब जहूर शेख आए हैं तो बचना काफी मुश्किल है जहूर शेख के लिए। एक और डॉट इस ओवर की, 8 गेंदे 9 रन। तमाम क्रिकेट के जो प्रेमी है वो अब खड़े हुए हैं, दे आर ऑन देयर फीट्स। क्राउड का जहां तक सवाल है, तमाशाई खड़े हैं और इस मैच का वो बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री के साथ। ये डाउन द लेग साइड वाइड बॉल आई। अब 8 चाहिए, 8 गेंदों से खराब गेंद डाल दी। अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वहां पे बॉलर इम्तियाज मीर। ये जैद को स्ट्राइक पर आना होगा। ये जैद अगर स्ट्राइक पर आ गए ना, या फिर इस ओवर में अगर इन बची हुई 2 गेंदों पर 2 या 3 रन बने तो फिर 6 रन बहुत मुश्किल होगा डिफेंड करना। फिर आखिरी ओवर शायद फरहान से करवाया जाएगा या फिर फरहान का कोटा मुकम्मल हुआ है। आप ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में है। 8 गेंदे 8 रन। एक और डॉट, एक और डॉट। ये डॉट नहीं बल्कि वाइड बॉल है। वाइड बॉल का इशारा सईद शफात ने कर दिया। ये अंपायर का डिसीजन फतमी डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन होता है। अंपायर को लगा तो उन्होंने हाथ खोल दिए। तीसरी वाइड इस ओवर की। अब 8 में 7 चाहिए। एक बार फिर मुझे लग रहा है ये वाइड्स के साथ ही ना जीत की तरफ बढ़ रही है टीम रॉयल्स क्रिकेट क्लब कोइनबल। इस पार हाल के हाथों के साथ जहूर शेख ने गेंद को खेला और इत्मीनान के साथ ये रन पूरा कर रहे हैं। अब 7 गेंदों में चाहिए 6 रन। 7 गेंदे 6 रन। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने काफी तादाद में नजर आ रहे हैं दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इस मैच में। और शेख शाहिद काफी दुविधा में है, काफी टेंशन में है इस वक्त, द कैप्टन ऑफ एफसीसी कोइनबल। और जैद अब से सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, 6 रन की जरूरत है। ये टॉप एज लगा, हवा में गेंद उठी और कैच ले लिया गया विकेट कीपर की तरफ से। विकेट गिरा 9वां। अब आखिरी ओवर में 6 रनों की जरूरत है। विकेट एक बचा हुआ है यहां और सीसी कोइनबल की टीम के लिए जैद आउट हुए 15 रन बनाकर। और इम्तियाज मीर ने 3 विकेट हासिल कर लिया। ओ माय गॉड, इम्तियाज ने शानदार वापसी करवाई अपनी टीम को। और अब हुजैफ मंजूर आएंगे बैटिंग करने के लिए। आखिरी ओवर 6 रन, बहुत बढ़िया क्रिकेट के लिए। 19वें ओवर में शानदार बॉलिंग के साथ ही एफसीसी ने वापसी की है इस मैच में। एफसीसी की टीम काफी खुश लग रही है और विकेट कीपर ने बढ़िया कैच लिया। प्रेशर था, काफी ज्यादा दबाव था, काफी ज्यादा टेंशन था। 6 गेंदे 6 रन। आखिरी विकेट बचा हुआ है। क्रीज पर अब आए हैं हुजैफ मंजूर, इस टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी। छोटे हैं जरूर लेकिन तजुर्बा जबरदस्त है इनके पास। और अगर जीशान हमारे पास है यहाँ पे तो जीशान से रिक्वेस्ट है कि वो इस आखिरी ओवर को ना रिकॉर्ड करे और दूसरे मोबाइल से प्लीज, अगर जीशान तक मेरी बात पहुंच जाती है। अगर जीशान नहीं होंगे तो यहाँ पे हमारे जो दोस्त है, आप इसको रिकॉर्ड करें, वहां पे इस पे चढ़े आप। भाई बहुत मैं दिखाऊंगा, देखो ये हम पकड़े अरे ये असल कैमरा में शीशा को क्या लाया है वीडियो तुम पास दिखाओ क्या कर रहा था बोल कैमरा में भी नहीं चल स्टार्ट होगा जस्ट कैमरा में रे अभी नहीं। लास्ट ओवर 6 गेंदे 6 रन। रॉयल्स वर्सेस एफसीसी के बीच एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला आखिरी ओवर पर चला गया है जहां जहूर शेख के हाथ में स्ट्राइक है और बॉलिंग के लिए समीर शेख को बुलाया गया है। समीर शेख अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, यानी कि इनके जो बॉलर्स थे मेन उनके ओवर पूरे हो गए हैं। 19वां ओवर बढ़िया डाला इम्तियाज ने, जिसमें 3 विकेट उन्होंने चटकाई। 6 गेंदे 6 रन। आखिरी ओवर इस मैच का फार एंड से समीर शेख करने के लिए पहली गेंद तैयार और पहली गेंद को
आ गई है, ये 6 दे करके गई है। ज़हूर शेख ने इतिहास रचा है, पहली ही गेंद पर लगाया छक्का इस मैच में और मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है सनसनीखेज तरीके से। यहां टीम रॉयल्स क्रिकेट क्लब कर्नवल ने पहली गेंद मिडल स्टंप पर आ रही थी और इसे पहुंचा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए 5 गेंदें खेले बगैर यह मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है। यहां पे रॉयल्स क्रिकेट क्लब की टीम ने स्लो ओवर पेच पिक किया इसे और ऑन साइड में शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट करते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए निकाल दिया। छक्के के साथ ही फिनिश किया इस मैच को। 19.1 ओवर खेलकर ज़हूर शेख बने गेम चेंजर, मैच विनर फॉर टीम रॉयल्स क्रिकेट क्लब कर्नवल। और हार्ड लक कहूंगा मैं एफसीसी कर्नवल की टीम को, जिन्होंने घुटने टेक दिए, हार तस्लीम कर ली रॉयल्स क्रिकेट क्लब कर्नवल के सामने। और ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला आखिरी ओवर में पहली गेंद पर हारा है एफसीसी की टीम ने और रॉयल्स क्रिकेट क्लब ने इस मैच को 1 विकेट से जीता। काफी क्लोज मैच चला गया, लेकिन ज़हूर शेख की हिट और ये हिट याद रखी जाएगी और ये यादगार छक्का ज़हूर शेख के बल्ले से आता हुआ। और ज़हूर शेख क्या, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने कभी नहीं भूल पाएंगे और खासकर समीर शेख जिंदगी भर इस 6 को नहीं भूल पाएंगे। और शेख शाहिद का चेहरा बयान कर रहा है कि कितने वो नाखुश है इस वक्त। हार्ड लक फॉर एफसीसी कर्नवल और many many congratulations फॉर टीम रॉयल्स क्रिकेट क्लब कर्नवल, जिन्होंने 1 विकेट से फतह हासिल कर ली। आखिरी ओवर में 6 चाहिए थे और पहली गेंद पर मैच को फिनिश कर लिया ज़हूर शेख ने। आउट ऑफ सिलेबस आए ज़हूर शेख और उन्होंने जीत का झंडा गाड़ दिया, जीत की तरफ पहुंचा दिया अपनी टीम को। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आरसीसी मंजूर डार को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और ये दूसरी टीम बनी है कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2 एडिशन फर्स्ट के इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, यानी कि 2 टीमों ने अब क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए। एक लव लेजेंड्स क्रिकेट क्लब और दूसरी रॉयल क्रिकेट क्लब कर्नवल, जिन्होंने आज डिफीट दिया है, मात देती है एफसीसी की टीम को। और फिलहाल के लिए हम आपसे रुखसती ले लेंगे और आपको वापस ले चलते हैं कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के स्टूडियो। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और मेरे साथ जीशान दिन भर थे। हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल ललहरा ग्रीन पार्क से। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा वहाँ पे ऑलराउंड परफॉर्मेंस देने वाले मीर लतीफ़ को, जिन्होंने बल्ले से रन्स बनाए 26 और विकेटें उन्होंने 3 चटकाई। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।